देखिए आज हम रिलेशन और फंक्शन का देखते हैं पार्ट 2। क्या है पार्ट 2? पार्ट 1 में क्या किए थे हम 1.1 के कुछ थ्योरी देख लिए थे और उसके बेसिस पर कुछ हम क्या क्वेश्चन देख लिए थे, और 1.1 को क्या किए थे 1.1 में एक नंबर का पूरे सवाल किए थे, सोल्व कर देते। ठीक है, आज हम 1.1 के 2 नंबर का क्या करते हैं, सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी देख लेते हैं क्योंकि थ्योरी पढ़े हैं तो बराबर क्या करेगा, बार बार तुरंत बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। पहले देख लीजिए आप क्या है 2 नंबर में क्या कहता है। 2 नंबर में कहता है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या का समोच्च आर, यानी कि उसमें कुछ रूल दिया गया है। एक बी सच दैट ए जो है किससे बी से छोटा हुआ और बराबर भी, ये बी स्क्वायर द्वारा क्या करना, परिभाषित करना। इसको दिखाना आपको ना सतुल्य है, क्या है, ना ही सतुल्य है और ना ही समित है और ना ही क्या करना, संगणमक नहीं है, आपको दिखाना। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, रिलेशन लिख देते हैं। रिलेशन कहता है क्या से, तो रिलेशन कहता है किसे, और हमको वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो वास्तविक संख्या यानी कि आर क्या हो गया, वास्तविक संख्या का समुच्चय। जब वास्तविक संख्या आप जानेंगे कि हम वास्तविक संख्या में हमको क्या सब जाता है, तो वास्तविक संख्या हमको सब चीज़ चले जाता है, नहीं चले जाता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 ये सब जब क्या था वास्तविक संख्या में चले जाता है, इन्फिनिटी तक चले जाता है, नहीं चले जाता है, इसमें भी चले जाता है। तो हम देखते हैं किसे, इसका जो है रूल क्या दिया, इसका रूल दिया है कि ए कॉमा बी सच डैच ए जो है इक्वल बी के स्क्वायर के बराबर है, नहीं बराबर है, बराबर भी है। और एक क्या करना है, यानी बी के मान जो ऐसे मान क्या बड़ा होना चाहिए। तो आप देखिए अगर हम यहाँ पे बड़ा लेते हैं, क्या लेते हैं, एक मान बराबर लेते हैं, यानी ए बराबर बी स्क्वायर होगा, यानी बी बराबर कितने होगा, बी स्क्वायर बराबर ए होगा ना, बी स्क्वायर बराबर ए, हाँ होगा। अब जब हम इसका क्या निकालते हैं, इसका हम संबंध बनाते हैं, यानी किसे रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन क्या सब निकालता है, देखिए अगर इसमें आप 1 रखिए, एक मान कितना रखिए, एक मान 1, तो एक मान जब 1 रखिएगा तो बी स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो बी बराबर कितना होगा, रूट अंडर 1 होगा ना 1, हाँ 1 होगा। तो जब आप क्या रखे, जब आप ए बराबर 1 रखे तो आपको मान बी का मान कितना आया, रूट अंडर 1 आया, नहीं आया। आप जब देखिए एक मान 2 रखिएगा तो बी का मान आएगा रूट अंडर 2, एक्चुअली है तो बी का मान 2 है, तो बी का मान 2 रखे तो एक मान एक मान क्या रखे 2 रखे तो बी का मान कहते रूट अंडर 2 आया, रूट अंडर 2 आया। फिर एक मान अगर 3 रखते कितना 3, तो बी का मान भी कितना आएगा, रूट अंडर 3 होगा। एक मान कितना रखे थे, तो बी का मान रूट अंडर 3। उसी तरह एक मान 4 रखिएगा तो बी का मान बी का मान 2 आएगा, क्योंकि 4 का होता है 2, इसका 2 निकल जाएगा। उसी तरीक़ा से फिर अगर बी का मान 5 रखते हैं तो ए का मान 5 रखते हैं तो बी का मान कहते रूट अंडर 5 आएगा ना। इसी तरह क्या आएगा, अनंत तक आएगा ना, जितना मान रखेंगे हम उतना आएगा, नहीं आएगा। तो हमको पहले ये चेक करना है, क्या चेक करना है, किसे, आपको क्या करना है, समतुल्य नहीं बताना, क्या बताना, नहीं बताना। तो हम लिख देंगे समतुल्य के लिए। हम उसी दिन पढ़ लिए थे, क्या पढ़ लिए थे फर्स्ट पार्ट में, कि समतुल्य के लिए क्या रूल है, क्या रूल है। तो ये जो है एक एलिमेंट प्रत्येक एम बिलोंग करना चाहिए, नहीं बिलोंग करना चाहिए, या एक एलिमेंट बोलिए, अच्छा एक एलिमेंट पूरे एम बिलोंग करना चाहिए, चाहे हमको भी में। इस तरीक़ा से, किस तरीक़ा से, अगर ए में 1 है 2 है 3 है, कितना 1 है 2 है 3 है, इसमें भी हमको 1 2 3 होना चाहिए। लेकिन हम देखें, क्या देखें, हम भी देखें ए में क्या है 1 रखे तो 1 रखे, बी का मान कितना आया, रूट अंडर 1 आया, नहीं आया, तो ए वाला ये हो गया, बी वाला पार्ट ये वाला हो गया, नहीं हो गया, हाँ। जब बी का मान 2 रखे तो इसका मान रूट अंडर 2 आया, बी का मान 3 रखे, एक मान 3 रखे तो बी का मान रूट अंडर 3 आया। तो हम देखिए किसे, एक इसमें एक है इसमें, लेकिन बी में क्या एक है, नहीं है। ए में क्या है 2 है तो बी में 2 है, नहीं है। ए में 3 है, बी में 3 है, नहीं है। तो हम बोल देंगे किसे, हम बोल देंगे किसे 1,1 2,2 और 3,3, ये सब हमको डॉट 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 हमको कहीं पर क्या करता है, हमको कहीं पर ये हमको बिलोंग नहीं करता है, आर में नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया, समतुल्य नहीं होगा, नहीं होगा, समतुल्य हमको नहीं होगा। क्या होगा, हमको समतुल्य नहीं होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम जान लेते हैं किसे, सममित के लिए, किसके लिए, सममित के लिए। अब हमको सममित भी क्या करना है, नहीं दिखाना, क्या करना, सममित भी क्या करना, नहीं दिखाना। सममित के लिए क्या है, सममित के लिए ए बी क्या करना चाहिए, अगर बी में बिलोंग करेगा क्या करना चाहिए, ए बी बिलोंग ए कॉमा बी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हमको बी कॉमा ए भी क्या करना चाहिए, हमको बिलोंग करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए। किस तरीक़ा से, अगर देखिए इसमें से हम एक पार्ट को क्या करते उठाते हैं, यानी कि एक एलिमेंट को उठाते हैं तो 1 कॉमा रूट अंडर 1 लेते हैं, तो हमको कहीं पे एक मान 1 हुआ, बी का मान रूट अंडर 1 हुआ, नहीं हुआ। तो हम बी का मान रूट अंडर 1 कॉमा 1, एक मान 1 हुआ, यहाँ से लेंगे एक मान 1, बी का मान रूट अंडर 2, यानी ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए, यानी कि रूट अंडर 1 और 1 पुराना चाहिए। हम देखें कि 1 कॉमा रूट अंडर 1 है, 1 को रूट अंडर बिलोंग करता है, लेकिन रूट अंडर 1 कॉमा 1 हमको कहीं पे बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है किसे, ए कॉमा बी जो है क्या करता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर में, बट क्या चीज़, बट
हमको बी कॉमा ए हमको बिलोंग्स नहीं करता है आर में। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि से बी कॉमा ए क्या करता है, हमको बिलोंग्स नहीं करता है। उसी तरह संक्रमक के लिए, संक्रमक के क्या रूल है, संक्रमक के रूल बताए थे आपको। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर में, ठीक है, तो हमको बी सी भी बिलोंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बी सी भी हमको बिलोंग करना चाहिए आर में, और ए सी हमको क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हम देखिए क्या देखें, इसमें से कोई उठा लीजिए, मतलब 2 √2 उठा नहीं उठाए, ये तो हमको जानते हैं कि बिलोंग करता है नहीं करता है। ए कॉमा बी बिलोंग्स किया आर में, नहीं किया, हाँ बिलोंग्स किया में, हमको बी सी, अब बी का मान क्या √2 है, √2 वाला खोजेंगे हम, कहीं पे है इसमें, तो √2 हमको कहीं पर भी क्या है, नहीं है, नहीं है कहीं पे, √2 हमको पहले कहीं पे नहीं है तो बाद में नहीं है। तो हम देखेंगे ये तो हमको बिलोंग नहीं करता है, बी सी नहीं करता है, तो हम लिख देंगे बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर। और ए सी भी हमको क्या करता है, ए सी भी हमको कहीं पर बिलोंग्स नहीं करता, ए कॉमा सी भी हमको क्या करता है, बिलोंग्स टू नॉट इक्वल टू आर। इसका मतलब ये दोनों नहीं किया, इसमें से कोई भी एक नहीं करेगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो संक्रामक क्या होगा, संक्रामक भी हमको संक्रामक नहीं होगा, नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, सिद्ध हो गया। इसीलिए लिख देंगे किसे, आर तो ना स्वतुल्य है ना ही सम्मित है और ना ही क्या हमको संक्रामक है। यहाँ से लिख देंगे आर ना ही स्वतुल्य है ना ही सम्मित है ना ही क्या हमको संक्रामक है। तो लिख देंगे क्या चीज़, आर जो कि ना तो स्वतुल्य है, क्या है, ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है, क्या है, ना ही संक्रामक है और ना ही क्या है हमको सम्मित है, ना ही हमको सम्मित है। ठीक है, सम्मित है। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद देखिए अब आते हैं हम 3 नंबर, किसमें 3 नंबर बात है। 3 नंबर के क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जांच कीजिए क्या ए क्या चीज़ समूह से दिया है, समूह यानी सेट दिया है, हम मान लेते हैं सेट यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 सेट दिया है, नहीं दिया सेट, हाँ उसमें कुछ दे दिया है, क्या दे दिया है, रूल दे दिया है ए कॉमा बी, क्या चीज़ ए कॉमा बी क्या दिया है। ठीक है, तो ए कॉमा बी सब्जेक्ट बी बराबर क्या दिया है, A+1 नहीं दिया है। इसमें क्या करना हमको बताना, हम पहले रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन क्या करता है, रिलेशन कैसे बनेगा, तो हम देखिए किसी बी बराबर हमको दिया है A+1 दिया स्टेटमेंट, ये दिया स्टेटमेंट। हाँ, जब यहाँ से हम रिलेशन बनाएंगे तो आप बताइए क्या बनेगा, जब ए बराबर 1 रखें, कितना रखें, ए बराबर 1 रखें, नहीं रखेंगे, ए बराबर जब 1 रखेंगे तो 1+1 होगा, नहीं होगा, तो ए बराबर 1 रखे, कितना है, ए बराबर 1 रखे तो एक मन करते 2 आया, नहीं आया। हाँ, जब ए बराबर यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 रखे तो बी का मान कितना आएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा। जब ए बराबर 3 रखे तो बी का मान करते 4, इसी तरीके से 4 रखेंगे 5 आएगा, उसी तरीके से 5 रखेंगे 6 आएगा, नहीं आएगा, उसी तरीके से हम 6 रखेंगे तो कितना 7 आएगा, नहीं आएगा, हाँ आएगा 7 आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है 3 नंबर क्या बताना है हमको, इस द्वारा स्वतुल्य कॉमा सम्मित या संक्रामक है, ये बताना। तो पहले हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, क्या जी स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के क्या रूल है, तो स्वतुल्य के यही रूल है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में बिलोंग करना चाहिए, नहीं बिलोंग करना चाहिए, ए कहिए आप चाहिए बी से 2 सेट बनाइएगा तो बी के लिए ए को बिलोंग करना चाहिए। हम देखिए ए सेट बनाए थे 1 धरे थे तो हमको बी का मान आया था 2 आया था, नहीं आया था। जब बी एक मान 2 धरे थे, बी का मान 3, फिर 3 धरे 4 आया, 4 धरे 5 आया, नहीं आया। हम देखिए 1 का 2 से मिल रहा है, 2 का 3 से, किसी का नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। किस तरीक़ा से, 1,1 नहीं मिला, नहीं मिला, 2,2 भी नहीं मिला, 3,3 भी नहीं मिला, 4,4 भी नहीं मिला और 5,5 भी नहीं मिला और हमको 6,6 भी क्या करता है, हमको नहीं मिलता है। तो इसका मतलब जो है नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या, बिलोंग नहीं करता आर में, इसीलिए क्या है स्वतुल्य नहीं है, यही होगा, इसीलिए हमको स्वतुल्य नहीं है। ठीक नहीं है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा देखिए, दूसरा सम्मित के लिए, किसके लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या कहता है, देखिए सम्मित के लिए क्या रूल था, याद कीजिए ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, किस में, आर में, तो आपको बी कॉमा ए भी हमको क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए। इस तरीक़ा से अगर 1,2 मिला आपको तो कहीं पर हमको 2,1 भी मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक मान 1 है तो बी का मान 2 है, तो इसका मतलब 2, बी का मान 2, एक मान 1 तो 2,1 भी होना चाहिए। तो आप देखिए कहीं भी देखिए, क्या देखिए 1,2 मिला हमको, क्या करता 1,2 बिलोंग्स करता आर में, ले लिया 100, आपको कहीं पे 2,1 भी होना चाहिए। इसमें देखिए 1,2 तो है, कहीं पे 2,1 नहीं है, या 2,3 है तो कहीं पे हमको 3,2 नहीं है,
किसी एक को देख लेना, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है। तो इसी तरह 1,2 तो बिलोंग करता है, लेकिन बट क्या कहता है, बट यानी लेकिन हमको 2,1 क्या चीज़ 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। आप इस तरीके से लिखिए, चाहे आप लिखिए A,B हमको बिलोंग करता है आर में, बट क्या चीज़ बट आपको B,A हमको नॉट बिलोंग्स टू आर में करता नहीं करता है, इसीलिए लिख देंगे कि सम्मित क्या है, सम्मित नहीं है, नहीं है, सम्मित नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिए, संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या कहता है, A,B बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए, और BC भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, और AC भी हमको बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए। किस तरीक़ा से, अगर इसमें से हम कोई निकाल लेते हैं, 1,2 निकाले, कितना निकाले, 1,2 निकाले, 1,B बिलोंग्स करता है नहीं करता है, बट B यानी 2 कहीं पे है, हाँ 2 है, यानी B का मान कितना 2 है, यहाँ देखिए B यहाँ है, तो हमको B खोजना है, तो B का मान 2 वाला खोजना है, तो पहले B का मान 2 है, इसका लेंगे, अब इस तरीक़ा से लेंगे, B का मान 2, अब 2,3 हो गया, अब फिर B का मान 2 हो गया, नहीं हो गया, अब C का मान कितना हो गया, 3 हो गया। आप खोजेंगे A C से मिलकर रहा है, A कहाँ है, A हम बोलेंगे A हम यहाँ पर हैं और C हमको यहाँ पर नहीं है, हाँ क्यों, क्योंकि A है, A B है, A B है, E C है, तो हमको A B मिला और B C भी मिल गया, नहीं करता है, E भी हमको बिलोंग्स करता है। बट आप बताइए A C 1,3 आपको कहीं पे मिल रहा है, हम बोलेंगे कि 1,3 हमको कहीं पे नहीं मिला। इसमें देखिए 1,3 कहीं पे है, इसमें 1 2 है, 1 1 कहीं पे नहीं, क्या 1 3 कहीं पे नहीं ना है, हम लिख देंगे कि बट क्या चीज़, बट 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। नहीं, आप ये लिखिए, चाहे आप लिखिए A,B बिलोंग्स टू आर, B,C बिलोंग्स टू आर, बट क्या चीज़, बट A,C नॉट बिलोंग्स, ठीक है। तो हमको कहीं AC नहीं मिला, इसलिए मतलब कि संक्रामक नहीं है, तो हम लिख देंगे किसे, ना तो सम्मित है, ना ही संक्रामक है, और ना ही हमको सतुल्य, ठीक। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम लिख देंगे। अब देखते हैं हम 4 नंबर, कितना 4 का, 4 में क्या कहता है, सिद्ध करना आपको आर में, किसमें, आर में, यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या में क्या सिद्ध करना है, आपको रियल नंबर दिया है, तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, किसा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दिया नहीं दिया है, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है, स्टेटमेंट यही दिया है A,B जो है, A,B है, ठीक है, सच डेट A जो है क्या है, A से बड़ा है B नहीं है, और बराबर भी है नहीं है, A से B बड़ा है, A से क्या है B बड़ा है और बराबर भी है, इस साइन के साथ बराबर भी है, स्टेटमेंट दिया। मान चलिए आप A बराबर B है, क्या है A बराबर B है, ठीक है, बराबर भी दिखाना है, और A का मान क्या करना है, B से बड़ा भी है नहीं है, नहीं सॉरी, A जो है क्या है, A किससे बड़ा है, A बड़ा नहीं है, B से क्या छोटा है, और क्या करना है, B का मान क्या है, A से बड़ा नहीं है, हाँ बड़ा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता है आपको 4 नंबर में, स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, स्वतुल्य और संक्रामक है, आपको ये भी दिखाना है, क्या दिखाना है, स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, नहीं स्वतुल्य के लिए, क्या दिखाना, स्वतुल्य के, पहले हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, किसका, आर का स्टेटमेंट बना लेते हैं। अगर देखिए बराबर लेते हैं, अगर हमको 1,1 है नहीं है, एक मान अगर ये क्या होगा, B बराबर भी हो सकता है, एक मान 1 लिए तो B का मान भी 1 आएगा, नहीं आएगा, किस तरीका से, एक मान 1 तो B बराबर भी 1 आया, फिर एक मान किसका, एक मान 1 तो B का मान 2 रखेंगे, तो एक मान भी 2 आएगा, नहीं रखेंगे, किसी का रखो 3 का मान, एक मान फिर 3 रखेंगे, B का मान भी 3 आएगा, इस तरीका से आएगा। फिर क्या करना है आपको, देखिए फिर आपको बड़ा भी लेना, यानी B का मान हर समय बड़ा होना चाहिए, अगर एक मान 2 लिखें तो B का मान बड़ा होना चाहिए, 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर रखे 3 रखें तो 4 ले लेंगे, नहीं लेंगे, 4 रखे 5 ले लेंगे, नहीं लेंगे। आप देखिए इस तरीका से, किस तरीका से, आप देखिए इस तरीका से, स्वतुल्य के क्या रूल है, स्वतुल्य के रूल है A जो है A में ही बिलोंग्स करना चाहिए, ना बिलोंग्स करना चाहिए, हाँ, यानी देखिए हम देखो क्या देखिए हम किसे, हमको 1,1 2,2 3,3 कहीं पे है, हाँ है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्वतुल्य होगा, नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्वतुल्य होगा, नहीं होगा, तो स्वतुल्य क्या क्या 1,1 2,2 नहीं होगा, 3,3 दो इन्फिनिटी तक, नहीं तक इन्फिनिटी तक होगा, और हमको बिलोंग्स का डाल में नहीं मिल रहा, हमको मिल रहा, तो इसका मतलब क्या स्वतुल्य है। दूसरा देखिए आपको दिखाना है संक्रामक भी है, क्या है, संक्रामक भी है, क्या दिखाना है, संक्रामक भी है, संक्रामक के लिए
तो ए कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए। और बी सी भी हमको बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए। और हमको ए सी भी हमको क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। यहाँ देखिए आप ए भी कहीं से उठा लीजिए, मान लीजिए हमें ए भी उठाए 2 3, कितना उठाए 2 3, तो 2 3 उठाए, नहीं उठाए, ई तो हमको बिलोंग्स करता आर में, क्योंकि 2 3 यहाँ पर है, नहीं है। अब देखिए हमको बी का मान फिर 3 उठाना है, तो 3 यहाँ पर है, 3 उठाए तो कितना 4 आया, नहीं आया, हाँ 4 आया। फिर हमको ए सी, क्या चीज़ ए सी कहाँ पर है, ए यहाँ पर नहीं है, और सी कहाँ, सी यहाँ पर 4 है। अब देखिए हमको टोटल के टोटल बिलोंग करा, नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से हमको क्या दिया है, ए का बी का मान क्या होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए। हम देख रहे हैं हर कंडीशन में क्या होता है, मिल जाता नहीं मिल जाता। 2,3 भी क्या करता है, बिलोंग करता आर में, और 3,4 भी बिलोंग करता आर में, नहीं करता है। और 2,4 भी क्या करता है, बिलोंग करता आर में। किस प्रकार से करता है समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि ए का मान हमको क्या लेना है, सॉरी बी का मान क्या लेना है, ए से हमको बड़ा लेना है। तो जब ए का मान यहाँ पे देखिए, अगर ए का मान 2 लिए थे तो बी का मान बड़ा होना चाहिए, बी का मान 3 ले लिए, फिर 3 रखे बी ए का मान, तो फिर किसका मान, एक मान रखे तो फिर 4 आया, फिर 4 रखे तो कितना आया 4, यानी उससे बड़ा लेना, नहीं लेना। बी का मान हर समय क्या होगा, बड़ा होगा। एक मान 4 लेंगे तो बी का मान कितना 5 लेंगे, ज़्यादा लेंगे। तो हम देखिए 2 3 है तो 3 4 भी है, तो 3 4 के अलग कोई एलिमेंट है नहीं है, अलग अलग कोई अवयव है। और हमको ई मिल गया तो फिर हमको ए सी मिलाना है। तो ए सी किस प्रकार से मिला, ए हो गया और सी हो गया, तो 2 से भी क्या बड़ा हमको 4 है, 4 इस प्रकार से क्या हो गया हमको मिल गया, नहीं मिल गया। अब देखते हैं अगला, देखिए 5 नंबर क्या कहता है, जांच कीजिए कि से आर के जो है क्या चीज़, आर यानी रियल नंबर, आर 1,20 सच डेट 1,20 सच डेट ए जो है बी से, फिर देखिए बी का मान बड़ा है ऐसे नहीं है, और बराबर है बी क्यू है, नहीं है बराबर है ना। और संबंध क्या है, स्वतुल्य और सम्मित और अथवा संक्रामक है, आपको ये बताना। क्या सम्मित क्या संक्रामक है, आपको ये बताना, ठीक है। तो देखिए सम्मित के लिए क्या रूल कहता है, आर जो है पहले आर लिख देते हैं, क्या जो वास्तविक संख्या का समुच्चय नहीं है, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या का समुच्चय नहीं है, समुच्चय है, ठीक है। और स्टेटमेंट हमको क्या दिया है, स्टेटमेंट यही दिया है, ए कॉमा बी क्या चीज़, ए कॉमा बी सच डेट क्या चीज़, ए कॉमा बी सच डेट, और ए जो है ए का मान हर समय क्या है, बी से छोटा है और बराबर भी है और क्यू भी है, नहीं है, आपको ये बताना, ठीक है। तो द्वारा क्या समझ, तो इसी तरह क्या करेंगे हम, पहले उसका स्टेटमेंट निकाल लेंगे। पहले हम देख लेते हैं ए का मान बी से क्या बड़ा होना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए, या हम बराबर लेते हैं तो बी क्यू होना चाहिए। तो देखिए क्या, देखिए आप अगर ए का मान 1 रखते हैं, कितना, ए का मान 1, ठीक है। अब देखिए बी, अच्छा बी क्यू बराबर ए क्यू हो सकता है, बी क्यू बराबर है, बात बराबर हुआ। अगर एक मान 1 रखें तो बी का मान करते हैं √1 के क्यू, वही ना, इसका क्यू का मान निकलेगा। फिर बी ए का मान 2 रखें, कितना, ए का मान 2 रखें, नहीं रखेंगे, एक मान 2 रखेंगे तो √2 आएगा, यानी कि इसका क्यू के एक 3 तक एक निकलेगा ना, हाँ निकलेगा। उसी तरीक़ा से एक मान 3 रखिए तो √3 इसका क्यू 3 तक 3 को 3 रहेगा तभी को निकलेगा। फिर 4 रखे तो √m आएगा, नहीं आएगा। फिर 5 रखे तो √m आएगा, 5 आएगा ना, हाँ। फिर 6 रखे तो फिर √6, फिर 7 रखे तो √7, फिर 8 रखे 2 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, 3 का मतलब यही हुआ कि अगर इसमें 3 है इसका मतलब 3 जो है तो 6 3 बार आएगा तब 1 निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हम देखें कि 1 रखे तो √1 क्या आया, इसमें क्यू लिखिए, ठीक है। और 2 रखिए तो √2 यहाँ क्यू लिखिए, ठीक है। 3 रखे तो √3 यहाँ क्यू लिखिए। 4 रखे √4 डॉट यहाँ पर क्या अनंत तक है, बहुत तक जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो उतना हम काहे चेक करेंगे, उतना हमें बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब बहुत टाइम लगेगा तो 1 नंबर में क्या लिखना है हमको, स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। आप देखिए स्वतुल्य के क्या रूल बताए थे, उसका एलिमेंट उससे क्या करना, बिलोंग करना चाहिए, नहीं बिलोंग करना चाहिए। देखिए एक एलिमेंट इससे मिल कर रहा है, एक किसमें है, एक में है, 2 है, इसमें 2 है, नहीं है। 3 है, इसमें 3 है, नहीं है। 4 है, नहीं है। तो हम लिख देंगे क्या, 1,1 जो है, 2,2 और 3,3 और 4,4 हमको बिलोंग्स नहीं करता आर में, नहीं करता है, नहीं करता है, जो कि क्या लिख देंगे, जो कि हमको स्वतुल्य नहीं है, क्या है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए सम्मित के लिए चेक करते हैं, सम्मित के लिए क्या करता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स करता आर में, क्या करता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स करता आर में, तो हमको बी ए भी क्या करना चाहिए, हमको बिलोंग्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप देखिए कहीं उठा लीजिए, अगर 2 √2 लेते हैं, ए भी लेते हैं, ठीक है।
अब हमको कहीं पे बी ए भी हमको मिलना चाहिए, तो √2, हमको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो हम देखें कि √2 कहीं पे नहीं है, ए में कहीं पे है, नहीं है। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है किस में, आर में, बट क्या चीज़, बट हमको बी ए हमको नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इसमें नहीं करता है, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हमको सम्मित क्या हो जाएगा, जो कि सम्मित नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखिए फटाफट अगला देख लीजिए, किसका, 5 का 3 नंबर देख लीजिए, किसका, 5 का 3 नंबर देख लीजिए। 5 के 3 नंबर देखिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक के क्या रूल है, संक्रामक के रूल है ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स करता आर में, किसमें, आर में, तो हमको बी सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए, और हमको ए सी भी हमको क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए आर में। अगर देखिए इसमें से 2, लिखे, नहीं लिखे, बिलोंग्स करता आर में। तो अब देखिए 2 कहीं पे है, 2√2, तो हम देखिए किस √2 हमको कहीं पे नहीं है, तो लिख देंगे बी कॉमा सी भी हमको क्या करता है, बिलोंग्स नॉट इक्वल टू आर, और ए सी भी हमको क्या करता है, नॉट बिलोंग्स टू, ए सी क्या करता है, नॉट बिलोंग्स टू आर में है, ठीक है, आर में है। तो जो कि क्या है, जो कि हमको संक्रामक क्या है, संक्रामक नहीं है, क्या है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे ना ही क्या है, स्वतुल्य है, क्या है, ना ही स्वतुल्य है, ना ही क्या है, संक्रामक है, क्या है, ना ही हमको संक्रामक है, और ना ही क्या है, सम्मित है, ठीक है, सम्मित है। राइटिंग सिर्फ सुनिएगा, ठीक है, उसके बाद अपने मन से क्या कीजिएगा, लिख दीजिए। अब देखिए 6 नंबर का, देखिए 6 नंबर में क्या कहता है, 6 नंबर में कहता है सिद्ध कीजिए कि समुच्च एक समुच्च दिया, सेट यानी सेट दिया है, मान लीजिए सेट दिया है हमको 1 2 3 दिया, सेट दिया, ठीक है। उसमें कहता है आर दे दिया, पहले दे दिया है, यानी किसी संबंध हमको बना पहले दे दिया, 1,2 है, नहीं है, और हमको 2,1 है, नहीं है, ठीक है, इतना दिया हो। तो कहता है प्रदत्त आर सम्मित है, क्या सम्मित है, बल्कि नहीं आपको क्या है, नहीं आपको स्वतुल्य है, और नहीं हमको क्या संक्रामक, आपको ये बताना, नहीं बताना है। तो पहले देख लीजिए, हम सम्मित के लिए क्या देख लेते हैं, सम्मित के लिए, किसके लिए आपको बताना है, सम्मित है, किस प्रकार सम्मित है आपको ये बताना, ठीक है। सम्मित है, नहीं है, सम्मित है। सम्मित के लिए क्या रूल है, ए कॉमा बी भी अगर बिलोंग्स करता आर में, किसमें, ए कॉमा बी बिलोंग्स करता आर में, हमको बी कॉमा ए भी हमको करना चाहिए बिलोंग्स टू आर में, नहीं करना चाहिए। हाँ, जब इसमें से एक एलिमेंट हम उठा लिए 1,2, क्या चीज़ 1,2 अगर बिलोंग्स करता है, अभी करता है, नहीं करता है, हमको 2,1 भी होना चाहिए। तो हम देखिए किसी 2,1 भी क्या करता है, बिलोंग्स करता है में, तो लिख देंगे इसीलिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और बी कॉमा ए भी क्या करता है, हमको बिलोंग्स टू क्या करता है, आर में, नहीं है, आर में है। तो जो कि क्या है, जो कि हमको सम्मित है, यही तो लिखना है, जो कि हमको क्या है, सम्मित है, यही तो लिखना है। लेकिन आपको ये भी बताना है, कि बताना ना ही स्वतुल्य और ना ही क्या हमको संक्रामक का। तो स्वतुल्य के लिए क्या देखिए, स्वतुल्य के लिए क्या कहता है, तो स्वतुल्य के कहता है ए कॉमा बी ए का प्रत्येक एलिमेंट एम हमको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 आता है, इस तरीके से आता है, तो हम बोल देते हैं क्या है, स्वतुल्य है। तो हम देखिए किसे, ए कॉमा 1 नहीं 2,2 और 3,3 और हाँ 3 तक है, 3 तक लेंगे, तो नॉट बिलोंग्स टू क्या है, आर में, नहीं है, आर में क्या है, नहीं है, यानी 1,1 2,2 3,3 आर में है, नहीं है। इस तरीके से अगर आता है तो आप बोल दीजिएगा क्या, उसको स्वतुल्य नहीं है, क्या है, स्वतुल्य, हमको स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, आपको ये बताना है कि संक्रामक भी नहीं है, क्या है, संक्रामक भी नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या दे है, संक्रामक के लिए क्या रूल है, ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स करता आर में, क्या करता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स करता आर में, तो बी ए भी हमको ए कॉमा बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए, और ए सी भी हमको क्या करना चाहिए, सॉरी बी सी भी बिलोंग्स करता आर में, और ए सी हमको क्या करना चाहिए, बिलोंग्स आर में, नहीं करना चाहिए। तो हम देखिए किस 1,2 है, क्या 1,2 है, और 2,1 है, नहीं है। आप देखिए ए है, ए बी है, नहीं है, और क्या बी है, सी है, तो ए सी हमको मिलना चाहिए। तो देखिए ए बी मिल गया, बिलोंग्स कर रहा बी सी यानी बी सी हमको मिल गया, बी का मान 2 और सी का मान 1, कोई भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ए सी, एक मान कितना 1 और सी का मान 1, तो अब 1 1 कहीं पे है, 1 1 कहीं पे है, तो हम बोलेंगे कि 1 1 इसमें कहीं पे नहीं है, नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू आर 1 1 में, नहीं है, नहीं, ठीक है। तो हम लिख देंगे लास्ट में क्या चीज़, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, नहीं करता, ये भी आर में करता है, लेकिन बट क्या करता है, हमको 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर में, नहीं है, यानी क्या ए कॉमा सी हमको नॉट बिलोंग्स टू आर में, नहीं है, आर में है।
जो कि संक्रामक हमको नहीं है, संक्रामक नहीं है। लिख देंगे सिद्ध होता है किससे, सिद्ध करना था, ऐसा नहीं करना था, सिद्ध होता है कि सम्मित है, क्या है, सम्मित है, लेकिन ना तो समतुल्य है, क्या है, ना तो समतुल्य है, ना ही क्या हमको, ना ही संक्रामक है, क्या है, ना ही हमको संक्रामक है ना, ये संक्रामक। अब देखिए अगला देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर क्या कहते हैं, 7 नंबर में क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर क्या कहता है, किसे सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय और समस्त पुस्तक ए दिया है, यानी ए क्या, समस्त पुस्तक, यानी सारा पुस्तक ए में है, किस में है, सारा पुस्तक किस में है, ए में नहीं है, तो हम लिख देंगे इसका मतलब सेट ए में क्या है, समस्त पुस्तक समुच्चय है, नहीं है, हाँ समस्त पुस्तक का क्या है, समुच्चय, यानी समस्त मतलब कि सभी पुस्तक, समस्त पुस्तक क्या चीज, पुस्तक का समुच्चय नहीं है, समुच्चय है ना, हाँ ए में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या, देखिए आपको स्टेटमेंट ये भी दिया, स्टेटमेंट ये दिया है कि x, y, ठीक है, कोई पुस्तक है सच डेट x तथा y, ठीक है, x तथा y पेज की संख्या क्या समान है, x तथा y क्या है, पेज की संख्या क्या है, पेजों की संख्या हमको संख्या क्या है, समान है, नहीं है, समान है। आप देखिए समान है, ठीक है। आप इसका देखिए रिलेशन बना लीजिए, x जो बुक है y दोनों का पेज क्या समान है, नहीं समान है, तो आप बताइए क्या, आपको क्या बताना है, आपको बताना है R एक तुल्यता संबंध है, R क्या है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध किसको कहेंगे, तो जिसमें जो स्वतुल्य होगा, समित भी होगा और संक्रामक भी होगा, अगर तीनों हो गया तो हम बोल देंगे किसे, ये तुल्यता संबंध नहीं है। तो 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर हम पहले चेक कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, नहीं है स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य क्या क्या रूल है, अगर हमको एक पेज मान लीजिए x का y सेट है और y का सेट है, अगर मान लीजिए एक बुक लिए, क्या लिए, एक बुक लिए फिजिक्स से लिए, इसमें भी फिजिक्स से लिए और इसमें पेज है 2, कितना है 2, इसमें भी हम कोई बुक लेते हैं y, किस में, y में लिए केमिस्ट्री, इसमें भी हमको पेज 2 है, नहीं है, इसमें भी 2 पेज, इसमें भी 2 पेज है, इसमें फिर केमिस्ट्री लिए, इसमें भी 2 पेज है, इसमें भी क्या केमिस्ट्री, क्यों, क्योंकि हम बोल दें पहले स्टेटमेंट दे दिया है एक्स वाई में दोनों में क्या पेज की संख्या क्या समान नहीं है। इसका मतलब अगर इसमें कोई बुक लेंगे 4 इसका पेज 4 होगा, इसका 5 लेंगे इसका भी 5 होगा, नहीं होगा, इसका भी 6 लेंगे इसका भी 6 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का पेज क्या है हमको समान नहीं है। इसका मतलब है कि ए का जितने भी एलिमेंट है, क्या है, ए का जितने भी एलिमेंट है हमको पूरा बी में पूरा क्या करता है, मैच करता नहीं करता है। हम लिख देंगे कि 1,1 नहीं और 2,2 और 3,3 क्या है, पेज की संख्या, क्या चीज़, पेज की संख्या x, y नहीं, या x बिलोंग्स टू क्या करता है, R में, नहीं है R में है, इसीलिए लिख देंगे क्या चीज़, इसीलिए लिख देंगे जो कि x है, क्या है x, ठीक है, जो कि हमको, जो कि क्या स्वतुल्य है, नहीं है स्वतुल्य है, ठीक है। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं क्या चीज़ के लिए, समित के लिए। समित के लिए क्या रूल है, तो समित के लिए रूल है, समित के लिए क्या रूल है, समित के लिए रूल है a, b अगर बिलोंग्स करता है R में, किसमें, R में करता है, हमको b, a भी हमको करना चाहिए, बिलोंग्स टू R में नहीं करना चाहिए। हाँ तो अब देखिए क्या चीज़, अब बताइए एक में पेज 1 है, इसमें 2 पेज है, सॉरी 1,1 है, नहीं है, तो इसमें भी 1,1 होगा ना, हाँ 1 होगा, नहीं होगा, हाँ क्योंकि दोनों का पेज तो बराबर है, नहीं है, तो हम लिख देंगे a, b बिलोंग्स करता R में, तो हमको b, a भी क्या करता है, हमको बिलोंग्स करता R में, जो कि क्या है, जो कि हमको सम्मित है, क्या है, जो कि हमको सम्मित है ना, सम्मित। हाँ तीसरा देखिए संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या करता है, संक्रामक के लिए हमको a, b बिलोंग्स करता R में, नहीं करता है, a, b बिलोंग्स करता है R में, नहीं करता है, तो हमको b, a भी क्या करना चाहिए, हमको बिलोंग्स करना चाहिए R में, क्या जी, BC, क्या जी BC और AC भी हमको क्या करना चाहिए, बिलोंग्स टू R में करना चाहिए। तो हम देखिए कि सब पेज बराबर है, क्या है, सब पेज बराबर है, नहीं है, तो जब सब पेज बराबर है तो हम क्या कर देंगे, सारा बिलोंग करता है, नहीं करता है, तो हम लिख देंगे a, b उतना स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, a, b बिलोंग्स टू R और BC भी हमको क्या करता है, बिलोंग्स टू R में करता है, और जो है AC भी हमको क्या करता है, बिलोंग्स टू R में, ठीक है।
जो कि क्या है, जो कि हमको संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। नहीं है, लिख दिया। क्योंकि आप लिख देना, क्योंकि पेज की संख्या क्या है, पेजों की संख्या हमको समान है। नहीं है, पेजों की संख्या क्या है, संख्या समान है, इसीलिए समान है। ठीक है। तो आप देखिए, जब स्वतुल्य है, संक्रामक है, और क्या है, स्वतुल्य है, समित और संक्रामक, तो तीनों रहेगा तो हम क्या बोल देंगे, तुल्यता संबंध है। नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, तुल्यता संबंध लिख देंगे। स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। नहीं है, स्वतुल्य है, कॉमा सम्मित है। क्या है? सम्मित है। सम्मित है, कॉमा क्या है, और हमको क्या, संक्रामक है। संक्रामक है। संक्रामक है, तो इसीलिए क्या है, इसीलिए यहाँ लिख दीजिए, इसीलिए यह तुल्यता संबंध है। क्या है? तुल्यता संबंध। ठीक है, संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध उसी कहते हैं जिसमें क्या हो, स्वतुल्य हो, असमित भी और संक्रामक भी, तीनों हो गया तो हम क्या बोलेंगे उसको, तुल्यता संबंध। ठीक है, अगर आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है 8 नंबर में, किसमें, 8 नंबर का फटाफट देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्या कहता है, आपको सिद्ध करना, क्या करना, सिद्ध करना ए, सिद्ध क्या करना, ए बराबर दिया गया, यानी कि सेट दिया है, ए बराबर कितना दिया है, 1 2 3 3 4 5 दिया, नहीं दिया है, 5 तक दिया, और आर दिया है। क्या दिया है? आर दिया है। आर क्या दे रहा है, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए, क्या है, मॉड ए माइनस मॉड बी, अति मॉड में दिया है ए माइनस बी, सम है। क्या है? सम है ना, सम है, हाँ सम है। आपको ये बताना। ठीक है, आप देखिए, इसको ये बताना है कि आपको तुल्यता संबंध है कि नहीं। ठीक है, क्या देख लिया अब। हाँ, तो अब इसमें क्या रूल लगाना है, रूल यही लगाना है कि से एक अगर बी को घटाएंगे, ए और बी घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, हमको सब आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हाँ सब आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इसका रिलेशन बना लेते हैं। क्या रिलेशन बना लेते हैं, ए और बी घटाइए, तो ए और बी घटाने पर हमको सम आना चाहिए। क्या सब घटाएंगे, देखिए, अगर हम क्या बोले, हम अगर हम सम कम है तो वो भी, जीरो भी क्या है, जीरो भी हमको सम संख्या नहीं है, सम संख्या। ठीक है, जीरो भी क्या है, हमको सम संख्या, 2 4 6 सब क्या, सम संख्या। तो अब देखिए, सम संख्या हमको कहाँ कहाँ आने की क्या संभावना, देखिए अगर इसमें हम ए माइनस बी करते, क्या करते, ए माइनस बी, अगर देखिए ए माइनस बी करते, एच पर ले लेंगे, बराबर बी हो गया, नहीं हो गया। अगर आप ए का मान 1 लीजिएगा, क्या, एक मान 1 लीजिए, इसमें 1 लीजिए, बी का मान कितना आएगा, 1, बी का मान कितना है, 1 ही तो आएगा, तो बी का मान 1 हो गया। अगर एक मान 2 लेते हैं तो बी का मान भी 2, नहीं हो गया, 3 लेंगे, 3 होगा। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक क्या है, एक क्या है, हमको विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या। लेकिन आपको ऐसा नंबर लेना है, क्या लेना, ऐसा नंबर लेना है कि जो घटाने पर क्या हो, ये दोनों घटाने पर हमको सम संख्या आना चाहिए। अभी तुरंत बोले हमें क्या चीज़, जीरो भी क्या है, हमको सम संख्या नहीं है। तो जब ए माइनस बी कीजिएगा, ए माइनस बी कीजिएगा, यानी एक मान 1 लीजिएगा, बी का मान 1 आया, तो दोनों घटे जीरो आएगा ना। हाँ, जब बी का मान 2 लिए तो एक मान 2 लिए, बी का मान भी 2 आया, तो 2 माइनस 2 कितना, जीरो हो गया, नहीं हो गया। फिर एक मान 3, बी का मान 3 घटाएंगे, जीरो हो जाएगा। ये सब क्या, हमको सम संख्या, जो कि हमको जीरो क्या हो गया, जीरो आता है, सम संख्या हो गया। इसका मतलब 4 4 लेंगे, 5 5 लेंगे, ये सब क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, 5 तक ले लिए। अब देखिए, ऐसा हम क्या लेंगे, और कुछ हो सकता है, हाँ और कुछ हो सकता है कि आज क्या सब हो सकता है उसको देखिए। ठीक है, तो जब देखिए, क्या देखिए हम, ये देखिए, अब देखिए, अगर 1 3 लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 3, तो 1 3 लीजिए तो क्या आएगा, तो 1 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, वो अगर बी एक मान 1 लिए, क्या लिए, एक मान 1 लिए, बी का मान कितना लिए, 3 ले लिए, घटाएंगे कितना आएगा, -2 आएगा, तो -2 कटेगा ना, हाँ कटेगा। तो एक मान कितना लिए, 1 लिए, तो बी का मान कितना आएगा, -2 आएगा, आएगा जी, हाँ -2 आएगा, -2 आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए, जो कि हमको सम संख्या, फिर एक मान कितना लीजिएगा आप, एक मान अगर 1 लिख लीजिए, कितना 1 ले लिए, आप उसी तरह क्या लीजिए, 1 1 से 2 के घटा दे, हो गया। अब देखिए, अब क्या लेंगे हम, अब ऐसा लेंगे जो कि कट जाना चाहिए, फिर एक मान 1 लेंगे और 3 लेंगे, एक मान 1 लिए, 2 लिए, सॉरी रुकिए, एक मिनट रुकिए, 1 3 लिए थे तो 1 3 लेंगे, हाँ 1 3 घटाए थे तभी तो 2 आया था, हाँ फिर 1 लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, क्योंकि 5 और नंबर अथी विषम संख्या लेना, विषम संख्या लेंगे तभी तो घटाएंगे तो सम आएगा। जैसे 1 ले 5 ले तो घटाएंगे तो कितना, -4 आएगा, तो 4 क्या कर जाएगा ना। फिर देखिए 5 तक लेना है, क्योंकि 6 तो है नहीं, 6 तो नहीं लेंगे हम। फिर देखिए, अगर 2 लेते हैं और 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2, तो 2 में से एक बच गया, हमको नहीं कटा, 1 आया, तो 1 क्या विषम संख्या है ना, विषम संख्या। फिर देखिए 2 लिए और 3 लेंगे, क्या लेंगे, 2 3, 2 3 भी लेंगे तो हमको नहीं आएगा। 2 4 लेंगे, क्या लेंगे, 2 4, तो 2 4 क्या आता है, -2 आएगा, नहीं आएगा। अगर एक मान 1 कितना लिए, 2 लिए, बिग मान 4 लिए, घटाएंगे 2 आएगा, तो हमको क्या हो जाएगा, 2 हो गया और 4 हो गया। फिर देखिए,
2 लिए और 5 लिए, घटाएंगे तो कितना -3 आएगा। तो -3 के विषम संख्या इतना ही होगा। फिर देखिए अगर 3 लेते हैं, कितना लेते हैं 3 लेते हैं। जब हम 3 लेंगे क्या लेंगे 3 लिए और 1 लेते हैं। 3 में से गया, 3 में से कितना 1 गया तो 2 बचेगा। तो 3 1 आया नहीं आया, 3 1 हो गया। और कितना हो गया, अगर 3 2 लेते हैं 3 2 तो घटाएंगे 3 2 1 आएगा, 1 भी नहीं होगा। और 3 3 लेते हैं, कितना लेते हैं 3 3 3 3 तो ले लिया, नहीं ले लिया। 3 4 लेते हैं, नहीं होगा। 3 5 लिए तो हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 5 गया -2 बचेगा। तो 3 लिए तो कितना आया -2 आएगा, नहीं आएगा। फिर देखो 4 लेते हैं, किसका 4 का। देखिए अगर हम 4 लेते हैं 1 लेते हैं, 4 में से गया 3 जो कि नहीं है। 4 2 लेते हैं तो हाँ हो जाएगा। तो 4 2 हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए 4 3 लेते हैं, नहीं होगा। 4 में से 3 गया 1 होगा। 4 5 लेते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा। 4 4 लेते हैं, 4 4 तो ले लिया, नहीं ले लिया। अब देखिए उसका काम खत्म हो गया। अगर हम 5 1 लेते हैं, 5 1 में हो गया 4 बच जाएगा। तो 5 1 हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए 5 2 लेते हैं, 3 होगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सम संख्या नहीं है। और देखिए 5 3 लेते हैं तो हो जाएगा। 5 3 लीजिए, कितना लीजिए 5 3 लीजिए। और 5 4 तो नहीं होगा, 5 5 भी 5 5 तो ले लिया, नहीं ले लिया। यहाँ तक क्या हो गया, हमको रिलेशन बन गया, नहीं हो गया। हाँ तो आपको क्या बताना है, अब बताना है कि इसे दोहरा संबंध तुल्यता संबंध है। क्या तुल्यता संबंध है, तो पहले हम चेक कर लेंगे स्वतुल्य के लिए। क्या है कि स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या रूल है, ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में हमको बिलोंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब देखिए कहीं पर हमको 1 है, 2 है, आपको बोले थे अगर 1 1 2 2 3 3 इस तरह से आएगा, जितना एलिमेंट उसमें दिया रहेगा। तो यहाँ 5 तक दिया, 5 तक आया है, 1 1 2 2 3 3 4 4 आया है। इसका मतलब क्या हो गया, हमको स्वतुल्य नहीं है। फटाफट फटाफट लिखते जाते हैं, ठीक है। तो जो कि क्या है, जो कि हमको स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य है। सिर्फ सब में यही करना है, सिर्फ आपको समझाना है कि इस स्टेटमेंट कहता था क्या चीज़, तो बिलोंग्स टू आर में नहीं है, स्वतुल्य क्या हो गया। अब देखिए हम संक्रामक के क्या चेक, संक्रामक के लिए चेक करते हैं। किस चीज़, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या चेक करना है, संक्रामक यही चेक करना है। तो देखिए संक्रामक के लिए ए को बी बिलोंग्स करना चाहिए। पहले समित चेक कर लेते हैं, क्या चीज़, पहले समित। समित के लिए देखिए क्या चीज़, समित, ठीक है। समित के लिए, समित के लिए क्या कहता है, ए को बी बिलोंग्स करता आर में, क्या करता है, बिलोंग्स करता आर में। हमको बी को बी क्या करना चाहिए, हमको बिलोंग्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब देखिए ए को बी बिलोंग्स कर आर में, हाँ ए को बी, ए को कहाँ पे भी, चलिए मान चलिए इसमें 1,5 ले लिए, क्या ले लिए 1,5, तो 1,5 है। तो कहीं पर हमको 5,1 है, हाँ है, बिलोंग्स करता आर में। आर में क्या करता है, हमको बिलोंग्स करता नहीं करता। देखिए यहाँ पे 1,5 है ना, 1,5, तो हमको यहाँ पे 5,1 भी है ना, 5,1, इसका मतलब बिलोंग करता आर में। तो लिख देंगे ए को बी हमको बिलोंग्स करता आर में, नहीं करता है। हमको बी को बी क्या करता है, हमको बिलोंग्स करेगा आर में, नहीं करता है। जो कि हमको क्या है, जो कि हमको समित है, क्या है, जो कि हमको क्या है, समित है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या करता है, ए को बी बिलोंग्स करता है, क्या करता है, ए को बी बिलोंग्स करता है। हमको बी को बी सी बिलोंग करना चाहिए में, और ए सी भी हमको क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब देखिए 1,5 लिए थे, नहीं लिए थे, और यहाँ पे बी को 1,5 होगा, फिर सी को 1 क्या कुछ होगा, तो सी को 1 है, यहाँ पे नहीं है, 5 लिए तो 1 है ना, हाँ। तो फिर देखिए ए सी हमको कहाँ पे 1,1 है कहीं पे, 1,5 है, 1,5 इसमें है ना, 5,1 भी है और 1,1 भी है। इसका मतलब तीनों है, तीनों है। तो ए को बी क्या करता है, हमको बिलोंग्स करता है, नहीं करता है। और बी को सी भी हमको बिलोंग्स करता है, और हमको ए सी भी क्या करता है, हमको बिलोंग्स करता है, जो कि क्या हो गया, जो कि संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, तीनों रहेगा तो तुल्यता संबंध होगा, तो इसीलिए क्या हो गया, स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। कॉमा समित है, क्या है, समित है, नहीं है, समित है। और कॉमा क्या है, संक्रामक है, क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है ना, संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक नहीं है। तो इसीलिए क्या है, या अब जो है, अब ये तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है, संबंध, ठीक है। स्पीड में लिखना, ठीक है, राइटिंग खराब है समझिएगा, ठीक है। तुल्यता संबंध है। आगे क्या कहता है, इसी में देखिए और क्या कहता है, पर आपको ये भी दिखाना, क्या दिखाना है, 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। 1,3,5 क्या सभी एक दूसरे से संबंधित है। 2,4 और एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1,3,5 कोई भी अवयव 2,4 से क्या संबंधित नहीं है। देखिए आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि 1,2,5 है, नहीं है, 1,3,5 सॉरी, क्या है, 1,3,5 है, नहीं है। अगर देखिए 1,3,5 लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। देखिए एक एलिमेंट हम लेते हैं, क्या चीज़, एक एलिमेंट लेते हैं, क्या चीज़, 1 लिए, नहीं लिए, 3 लिए और 5 लिए। बी का एलिमेंट लिए, बी का एलिमेंट कितने कहता है, तो बी का एलिमेंट कहता है 2,4, क्या चीज़, 2,4, 2,4 क्या है, हमको समित नहीं है,
आपको ये बताना, ठीक है, सम्मित है। आपको देखिए ये बताना सम्मित है कि क्या है, तो 1,3,5 क्या एक दूसरे से क्या संबंधित है। तो देखिए 1,3,5 135 एक दूसरे से क्या संबंधित है, क्योंकि 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा। देखिए किस प्रकार से 135 लिए जी, 135 लिए तो 1 को घटाएंगे संबंधित है ना, क्यों 0 आएगा, सम संख्या आएगा। फिर 3 घटाएंगे, फिर 5 को घटाएंगे, चाहे 1 3 लिखिए चाहे 1 5 लीजिए, सब घटाएंगे तो 0 ही आएगा, नहीं आएगा, कुछ आएगा लेकिन आएगा सम ही संख्या आएगा, नहीं आएगा सम संख्या आएगा। क्यों 1 3 घटाएंगे -2 आएगा, सम संख्या आएगा ना। 1 5 को घटाएंगे, 1 5 घटाएंगे -4 आएगा ना, जो कि हमको क्या सम संख्या नहीं है। हाँ देखिए फिर 3 1 को घटाएंगे 2 आएगा सम संख्या, 5 1 को घटाएंगे 4 आएगा सम संख्या नहीं है। हम देख रहे हैं किसे क्या देख रहे हैं 135 क्या है, एक दूसरे से क्या संबंधित है ना, संबंधित। हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1,3,5 नहीं है 1,3 क्या है 1,3,5 हमको मान चलिए ए सेट है, ठीक है, ए सेट है। तो हम लिख देंगे, क्या चीज़ लिख देंगे 1,3,5 हमको क्या करता है, बिलोंग्स करता है आर में, नहीं करता है आर में, जो कि 1,1 2,2 3,3 3,3 और 3,3 हो गया ना, 4,4 अति सॉरी 2 लिखे नहीं, 2 नहीं लिखना है, 3 लिखना है, 3 है तो 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे 5,5 और 1 2 लिख दीजिए, अति 1 3 है तो 1 3 लिख दीजिए और 1 5 लिख दीजिए। किससे 1 1 से हो गया, 1 3 से हो गया, 1 5 हो गया, फिर 3 1 से हो गया, नहीं हो गया 3 1 से हो गया, इसी तरह डॉट डॉट करके लिख दीजिए हमको 5,5, ठीक है। तो जो कि क्या करता है, जो कि हमको बिलोंग्स करता है आर में, ठीक है। इस प्रकार देखिए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपको यही बताना। और 2,4 अब एक दूसरे से संबंधित नहीं है, क्या है 2,4 एक दूसरे से संबंधित है। देखिए 135 लिए और एक एलिमेंट लेते हैं 2,4 लेते हैं ना। अब देखिए 1 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, विषम नंबर आएगा, नहीं आएगा। 1 में से 2 घटाएं क्या आएगा, विषम नंबर आएगा ना। 3 लिए मान लीजिए 1 4 लिए, कितना लिए 1 4 लिए, तो 1 4 घटाएंगे तो कितना -3 आएगा, जो कि विषम संख्या है। फिर 3 2 घटाएंगे 1 आएगा, विषम संख्या। फिर 3 4 घटाएंगे विषम संख्या। फिर 5 2 घटाएंगे विषम संख्या। फिर 5 4 घटाएंगे विषम संख्या, है ना। तो हमको सब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो लिख देंगे 1,3,5, ठीक है, बिलोंग्स करता आर में। बट क्या जी, बट 2,4 नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं। देखिए ए मान लीजिए ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट, ठीक है। ए जो है बिलोंग्स नहीं करता हमको आर में, ठीक है, आर नहीं करता। आपको और क्या बताना, और बताना है कि परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 से अवयव से संबंधित नहीं है। तो भैया आपको बताएं कि 135 और 24 से क्या है, किसी प्रकार से हमको संबंधित नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे लास्ट में यही लिख देंगे, क्या चीज़, परंतु क्या चीज़, परंतु जो लिखा हुआ है 135, क्या चीज़ 135 का कोई अवयव, क्या चीज़, कोई अवयव 2,4 से, किससे 2,4 से संबंधित नहीं है, क्या है, संबंधित है, संबंधित नहीं है, ठीक है, संबंधित नहीं है, ठीक है, लिख देना। इस प्रकार से क्या करेंगे, लिख देंगे। फटाफट देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, किसका 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या चीज़ें, सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्च एक आयतना ए जो है, ए है नहीं है, ए एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक ही क्या जेड में बिलोंग करता है, बिलोंग्स करता है जेड में, और क्या करता है, और जेड 0 से बड़ा होना चाहिए एक्स, और एक्स से बड़ा होना चाहिए 12, नहीं इतना। तब क्या करता है, आर में निम्नलिखित संबंध क्या तुल्यता संबंध है, आपको ये बताना, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट दिया, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, आर का, किसका, आर का पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, आर का पहला स्टेटमेंट कहता है क्या चीज़, ए कॉमा बी सच दैट, क्या कहता है, सच दैट मॉड ए माइनस बी क्या है, कॉमा 4 का क्या है गुणज, क्या है 4 का गुणज, क्या है गुणज, ठीक है। आपको जो जेड का नंबर लेना, क्या लेना है, जेड का नंबर लेना, नहीं एक्स का जो नंबर है जेड का, तो क्या लेना, 0 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान, नहीं होना चाहिए, और एक्स से बड़ा होना चाहिए 12 का नाम, 12 तक नहीं होना चाहिए, एक्स का मान 12 से बड़ा होना चाहिए, नहीं 12 से छोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए इसका मतलब बराबर है, तो एक्स का मान कितना लेंगे हम, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, नहीं लेना 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, और 12 के बराबर है तो 12 तक ले सकते हैं, नहीं ले सकते एक्स का मान, ठीक है। तो देखिए तो क्या बनाना है आपको, क्या बनाना, यही बनाना जो कि 4 का गुणज होना चाहिए, ना होना चाहिए 4 का गुणज। आप देखिए 4 का गुणज किस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखिए 4 से हमको कौन खड़ा कटेगा,
तो हम देखिए जब हम इसका रिलेशन बनाए, क्या बनाए, अगर ए का मान 1 लिए, कितना लिए, ए का मान 1 लिए और बी का मान भी 1 में लेते, कितना, एक मान, क्योंकि ए माइनस बी खाता नहीं खाता, बराबर 0 है, तो ए बराबर के बी हो सकता है, नहीं हो सकता ए बराबर बी। अगर ए का मान आप 1 लेते हैं, बी का मान भी 1 आएगा, नहीं आएगा। 2 का मान, एक मान 2 लेते हैं तो बी का मान भी 2 आएगा। 3 लेते हैं 3 आएगा, नहीं आएगा। 4 आएगा, 4 लेंगे, क्या ये सब जो आ रहा है क्या 4 से कटेगा, हाँ कटेगा, क्योंकि इसे 4 से मान चलिए एक वन कट के 0 आएगा और 4 से भगा देंगे तो 0 ही आएगा, 4 से कट गया ना, हाँ कट गया। उस तरह 5 को 5 आएगा, नहीं आएगा। इस तरह 12 तक आएगा, 12 को 12 आएगा, नहीं आएगा। हाँ आप देखिए और कोई आ सकता है, एक मान अगर हम 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, एक मान 2 लेते हैं, नहीं लेंगे। एक मान मान लिए 2 लिए, एक मान 2 लिए, नहीं लिए। आप बी का मान लिए 6, कितना 6, एक मान 2, बी का मान कितना 6, घटाएंगे -4 कटेगा, हाँ कटेगा, 4 से कट जाएगा, कट जाएगा 1 में। हाँ इसका मतलब क्या ले सकते हैं, 12 तो ले लेंगे। अब इसका मतलब 2 लिए और कितना 6 लिए, ये भी कटेगा, और 6,2 भी लेंगे तभी कटेगा, नहीं कटेगा, हाँ कटेगा। इसी तरीक़ा से आप देखिए और क्या चल सकता है, 2 लीजिए, 8 लीजिए, 2 10 लीजिए, घटाएंगे कितना 8 आएगा, कटेगा ना, हाँ कटेगा। 10 2 लीजिए, कटेगा ना, हाँ कट जाएगा, ठीक है। इसे लीजिए तो इसी तरह बहुत तक आएगा, नहीं आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा, आएगा ना, हाँ आएगा, बहुत ले सकते हैं, जो कि 4 से हमको कट सकता है, नहीं कट सकता है। हाँ अब देखिए पहला कंडीशन क्या बताना, आपको तुल्यता संबंध दिखाना, क्या दिखाना, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध देखिए फटाफट दिखा देते हैं हम। समतुल्य के लिए क्या चीज़, समतुल्य के लिए, समतुल्य के क्या रूल है कि हमको अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में मिलना चाहिए, या बी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए। तो देखिए कहीं भी हमको 1 1 कितना 1 1 2 2 कितना 2 2 3 3 और 4 4 कितना 4 4 आया है, कहीं 5 5 आया, 12 तक आया है, 12 तक आया है, ठीक आया है। हम बोलेंगे कि हाँ आया है जी, 1 को 1 है, 2 को 3 3 4 4 5 5 6 6 आया, नहीं 12 तक नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमको क्या कहते हैं, विलोम करता है। इसका मतलब क्या, जो कि समतुल्य होगा, जो कि हमको क्या होगा, समतुल्य होगा, क्या होगा, समतुल्य होगा, होगा जी, हाँ होगा। अब देखिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। उसका दूसरा देख लेते हैं, समित के लिए, किसके लिए, समित के लिए, समित के लिए, समित के लिए क्या कहता है जी, समित के लिए कहता है ए कोमा बी अगर बिलोंग्स करता है में, क्या करता है, बिलोंग्स करता है में, हमको क्या करना चाहिए, बी कोमा बी हमको क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए यार, नहीं करता है। आप इसी में से कोई एलिमेंट उठा लीजिए, अगर 2,6 क्या है, बिलोंग्स करता है में, नहीं करता है। आपको कहीं पे 6,2 भी मिला है, हम बोलेंगे कि हाँ मिला है, क्यों, क्योंकि 2,6 है, 6,2 भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो जो कि क्या हो गया, जो कि हमको समित हो गया, नहीं हो गया, समित हमको होता है, नहीं होता है, समित है, ठीक है। इतना लिख देंगे हम। और तीसरा पॉइंट क्या क्या, संक्रामक के लिए, संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या कहता है, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कहता है अगर ए कॉमा बी हमको कहीं मिला बिलोंग्स करता आर में, तो हमको बी सी भी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, हमको बी सी भी मिलना चाहिए, और बिलोंग्स करना चाहिए आर में, हमको ए सी भी हमको क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। आप देखिए आप लिए थे 2 को 6 ले थे जी, हाँ कहीं पर आपको 6 2 भी मिला, यानी एक बी हो गया, ये बी सी हो गया। आपको कहीं पे सी मिला, 2 2 मिला है, हम बोलेंगे 2 2 भी मिला, नहीं मिला है, हाँ क्या, ये भी हमको बिलोंग्स करता है में, ये भी हमको बिलोंग्स करता है में, ये भी हमको क्या करता है, बिलोंग्स करता है में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया एक बी बिलोंग्स टू आर, और बी सी भी क्या करता है, हमको बिलोंग्स टू आर में करता है, और हमको ए सी भी क्या करता है, बिलोंग्स टू आर में, ठीक है। तो जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हमको संक्रामक है, क्या है, संक्रामक है, नहीं है संक्रामक है, ठीक है। यहाँ पे मैं है, ठीक है, मैं है, ठीक है, समझ आइएगा इतना। इस वीडियो के लिए बहुत टाइम हो गया, ठीक है। इसमें क्या देखिए हम आर बराबर कितना है, 1 को बी है, और ये जो है सच जेट ए बराबर क्या है, बी है, तो नहीं ए बराबर बी। तो जब ए बराबर बी है तो कितना बी बराबर बी होगा। तो जब बी का मान 1 रखेंगे तो कितना, जब एक मान 1 रखेंगे तो बी का मान भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, नहीं आएगा। तो एक मान 1 रखे, नहीं रखे तो बी का मान कितने 1 आया। फिर एक मान 2 रखेंगे तो बी का मान भी 2 आएगा, नहीं आएगा, बी का मान 2 आएगा। फिर 3 रखेंगे, फिर 3 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह 12 तक रखेंगे, क्या आएगा, 12 तक आएगा, नहीं आएगा। तो आप इसके लिए क्या करना है, चेक करना आपको समतुल्य है कि नहीं है। तो समतुल्य है, क्या है, समतुल्य के लिए, समतुल्य के क्या रूल है, रूल है, क्या रूल है समतुल्य के लिए, ये जो है प्रत्येक एलिमेंट एम बिलोंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यानी कहीं 1 1 2 2 3 3 इस प्रकार से आता है तो हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, समतुल्य है, नहीं है। तो देखिए हमको कहीं कहीं आ रहा है कि से ए 1 1 2 2 3 3 4 4, हम बोलेंगे हाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 क्या कहता आ रहा, नहीं आ रहा। इसका मतलब जितने एलिमेंट है सब के सब हमको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो लिख देंगे क्या चीज़, 1,1 नहीं, और 2,2 और 3,3 4,4 नहीं 4,4, इसी तरह कहाँ तक 12,12 तक क्या है, हमको बिलोंग्स कर रहा है, किस में,
आर में बिलोंग्स कर रहा नहीं कर रहा, आर में हमको बिलोंग्स कर रहा है, इसीलिए लिख देंगे ए कॉमा बिलोंग्स टू ए, नहीं करता है, जो कि हमको आर में क्या करता है, हमको बिलोंग करता नहीं करता है, हाँ बिलोंग करता है, ए कॉमा है, ठीक है। तो लिख देंगे क्या चीज़, समतुल्य है, क्या चीज़ है, समतुल्य है, नहीं है समतुल्य है। दूसरा पॉइंट क्या चीज़, दूसरा पॉइंट सबमिट के लिए, किसके लिए, सबमिट के लिए, सबमिट के लिए क्या रूल था, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है ए में, क्या चीज़, ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है ए में, आर में नहीं करता है, तो हमको बी कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए, आर में नहीं करना चाहिए, आर में करना चाहिए। किस प्रकार से, अगर देखिए 1,1 है, क्या है 1,1, तो 1,1 है, नहीं है, तो हमको कहीं बी, फिर बी कॉमा 1 है, ए कॉमा 1 है, नहीं, तो इस प्रकार से है, तो हाँ 1,1 है, नहीं है 1,1 है, तो इसका मतलब क्या करेगा, बिलोंग करेगा, तो लिख देंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और कॉमा बी कॉमा ए क्या करता है, हमको बिलोंग्स टू आर में, नहीं है आर में है, तो लिख देंगे इसीलिए क्या है, सबमिट, क्या है, सबमिट है, समझ गए, सबमिट है। तीसरा पॉइंट क्या थी, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या कहता है रूल, संक्रामक रूल कहता है क्या चीज़, अगर ए कॉमा बी भी क्या करता है, बिलोंग्स करता है आर में, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको बी सी भी करना चाहिए, बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए हमको, ए सी भी हमको क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो देखिए 1,1 लिए, कितना 1,1 बिलोंग्स करता था, आर में नहीं करता था, तो हम बी कॉमा सी लिए, तो उसको हम इसी को हम बी कॉमा सी ले लेते हैं, क्या जी 1 कहीं पर और है, तो 1 कहीं पर और है, हाँ 1 है कहीं पर और, देखिए कहाँ पे, ठीक है, तो 1 कॉमन ले, चाहे 1 को आप 2 ले लीजिए, कितना लीजिए 1,2 ले लीजिए, यहाँ से क्या लीजिए 1,2 ले लीजिए, नहीं लीजिए, तो 1,2 है, और 2 कॉमा क्या है 1 भी हमको नहीं है, बिलोंग्स टू आर, तो मान चलिए ए है, ई क्या है, बी है, ई बी ए सी है, तो हमको कहीं पे ए सी है, ए सी यानी 1,1, तो 1,1 है, तो हाँ लिख देंगे 1,1 क्या करता है, नहीं है, तो 1,1 इसमें है, तो बिलोंग्स क्या करता है, आर भी करता है, तो हम लिख देंगे इसीलिए क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, नहीं लिख देंगे कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और क्या ए कॉमा सी हमको बिलोंग्स टू क्या करता है, आर में करता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या लिख देंगे, संक्रामक है, क्या संक्रामक है, नहीं लिख देंगे संक्रामक है, ठीक है। आगे देखते हैं 10 में, देखिए क्या कहता है, 10 में कहता है कि ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए, क्या ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो कि हमको क्या होना चाहिए, जो कि हमको सम्मित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, परंतु न स्वतुल्य होना चाहिए, और हमको नहीं क्या करना चाहिए, हमको संक्रामक होना चाहिए, ऐसा आपको उदाहरण चुनना, ठीक है। ऐसा देखिए उदाहरण कब चुनेंगे हम, कब मिलेगा ऐसा उदाहरण, ठीक है, हमको ऐसा उदाहरण देना है, तो ना तो क्या है स्वतुल्य है, ना ही क्या करना संक्रामक करना, नहीं करना है, तो हम बना दिए क्या चीज़, एक रिलेशन बना दिया, यानी ए सेट दिया है, क्या दिया है, ए सेट दिया है, 1 2 3 सेट दिया, मगर चलिए नहीं दिया सेट, हमको इसमें ऐसा रिलेशन बनाना है, क्या बनाना है, इस तरीके से रिलेशन बनाना है कि हमको क्या होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, ना ही हमको संक्रामक होना चाहिए, तो स्वतुल्य करने का क्या मतलब, कहीं पर 1 1 नहीं आना चाहिए, यही ना, और 2 2 नहीं आना चाहिए, और 3 3 हमको क्या करना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और कहीं पे अगर हमको 1 2 मिल गया, क्या मिल गया, कहीं पे 1 2 मिल गया, हमको 2 1 भी मिलना चाहिए, अति नहीं मिलना चाहिए, और क्या संक्रामक के लिए, और हमको कहीं 1 1 भी हमको क्या करना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो हमको इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या रूल था, तो सम्मित के लिए सिर्फ रूल यही था कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स करता आर में, क्या करता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स करता आर में, तो हमको बी कॉमा ए भी क्या करना चाहिए, हमको बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए, इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल इसमें बनाएंगे, तो देखिए, तो हम लिख देंगे क्या 1 है, इसमें नहीं है, 1 है 2 है, तो ये क्या करता है, इसमें सेट बन सकता है 1 2 का, 1 2 का कैसे प्रकार सेट बन सकता है, 1 2 से इस प्रकार से सेट बन सकता है, किस प्रकार से, 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, ए है और ए है, ठीक है, इसका कंडीशन निकाल रहे थे, देख रो से, यानी ए डैश, इससे इसे मिलेगा, तो 1 1 का बना, 1 2 का बना, 1 3 का बनेगा, नहीं बनेगा, फिर 2 1 का बनेगा, 2 2 का बनेगा, 2 3 का बनेगा, तो हमको इस प्रकार से सेट बनाना है कि इसे जो कि हमको सम्मित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम्मित, तो हम 1 2 लिए, और क्या लेंगे 2 1 ले लेंगे, बस हो गया, क्या लिख देंगे, बस हो गया, क्यों कि सम्मित सिर्फ हमको सम्मित दिखाना है, क्यों, क्योंकि ए कॉमा बी विलम्ब करेगा आर में, और बी कॉमा ए भी हमको विलम्ब करना चाहिए आर में, सम्मित के लिए नहीं होना चाहिए, तो हाँ इसका एग्जाम्पल हो गया, नहीं हो गया, इसमें देखिए, इसमें क्या स्वतुल्य के लिए आप चेक कीजिए, क्या चीज़ के लिए, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या कहता है, स्वतुल्य के कहता है कि अगर आपके पास 1 1 नहीं 2 2 और 3 3 इस प्रकार से आता है, नहीं आता है, अगर बिलोंग्स करेगा आर में, यहाँ पे बिलोंग कर रहा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है, तो इसीलिए अपने मन से हम क्या करेंगे, बनाएंगे ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है,
यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, अच्छा 3 3 नहीं है, 4 नहीं होगा, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 नहीं है, नहीं है, बिलोंग नहीं करेगा आर में, तो हमें क्या करेंगे, काट देंगे और लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, जो कि क्या है हमको, जो कि हमको समतुल्य, समतुल्य हमको क्या है, समतुल्य नहीं है, नहीं है। देखिए किसके लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है अगर संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या रूल है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा आर में, नहीं करेगा, तो हमको बी कोमा ए भी बिलोंग, बी कोमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए, और हमको ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए। तो हमको देखिए अगर इसको लेते हैं 1,2 लेते हैं, नहीं लेते हैं, और 2,1 लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो 1,2 तो मिला, लेकिन हमको ए है, बी है, नहीं है, बी है, सी है, तो हमको कहीं पे ए सी है, 1 1 है, 1 1 है, इसमें नहीं है, नहीं है, तो जब इसमें 1 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे क्या चीज़, बिलोंग्स नॉट इक्वल टू आर, तो लिख देंगे ए कोमा बी बिलोंग्स करता है आर में, नहीं करता है, और बी सी भी हमको बिलोंग्स करता है आर में, नहीं करता है, आर करता है, लेकिन बट क्या चीज़ हमको ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देंगे, जो कि हमको समतुल्य नहीं है, क्या लिख देंगे, जो कि हमको समतुल्य सॉरी संक्रामक, क्या चीज़, संक्रामक, संक्रामक नहीं है, ठीक है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब सम्मित के लिए चेक कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट के किसके लिए, सम्मित का हमको सम्मित दिखाना है, नहीं दिखाना है, सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए क्या रोल था, ए कोमा बी बिलोंग्स करता आर में, नहीं करता है, तो हमको बी कोमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए, तो हम देखिए किस 1,2 है, नहीं है, तो कहीं हमको 2,1 भी है, किस प्रकार से ए कोमा बी है, तो हमको बी कोमा ए भी हमको मिल गया, नहीं मिल गया, इसका मतलब क्या करता है, ये हमको बिलोंग्स करता आर में, नहीं करता है, हाँ लिख देंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या चीज़, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कोमा ए भी हमको क्या करता है, बिलोंग्स टू आर, जो कि क्या है, जो कि हमको सम्मित नहीं है, यही तो हमको दिखाना है एग्जाम्पल में, सम्मित है, ठीक है। और देखिए 10 का 2 नंबर देखिए, किसका 10 का 2 नंबर, 10 के 2 नंबर में क्या कहता है, संक्रामक हो, क्या हो, संक्रामक हो परंतु सम्मित, संक्रामक हो परंतु, संक्रामक होना चाहिए परंतु ना तो समतुल्य होना चाहिए, ना तो क्या होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिर से इसका हम सेट बना लेते हैं, किसका, 1 का 2 का 3 का सेट बना लिया ना, एक सेट, इसका रिलेशन बनाना, क्या बनाना, रिलेशन बनाना, किसके लिए, संक्रामक होना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज़, संक्रामक, सवाल लिख देते हैं संक्रामक, संक्रामक क्या होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और समतुल्य और सम्मित नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समतुल्य, समतुल्य नहीं होना चाहिए, और सम्मित भी क्या होना चाहिए हमको, सम्मित भी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें रूल है। तो संक्रामक की क्या रूल था, ए कोमा बी अगर बिलोंग्स करता आर में, नहीं करता है, तो बी सी करना चाहिए, उसके बाद ए सी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसी में से लिख देते हैं क्या जी, अगर हमको पास 1,2 है, क्या है 1,2 है, और 2,3 है, नहीं है, और हमको ए सी लेना है ना, अब बी सी हो गया, तो 1,3 कितना, 1,3 ले लिए, नहीं ले लिए, क्यों ले लिए हम, क्योंकि हमको ए बी लाना है, बी सी लाना है, ए सी लाना है। आप बोलिएगा यहाँ पे 2 1 का है लिए, तो 2 1 लेते तो क्या सम्मित हो जाता है ना, इसीलिए हम क्या लिए 2 3 लिए, क्या लिए 2 3 ले, नहीं लिए, हाँ इस तरह का एग्जाम्पल लेना। तो समतुल्य के लिए क्या चेक करना है, समतुल्य के लिए, किसके लिए, समतुल्य के लिए, तो समतुल्य की क्या रोल था, अगर 1 1 बिलोंग्स करता आर में, नहीं करता, 1 1 या 2 2, क्या चीज़ 1 1 या 2,2 या 3,3 नहीं करता है, अगर बिलोंग्स करता है, नहीं करता है, तो इसमें लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं, जो कि क्या हमको, जो कि समतुल्य, समतुल्य क्या है, समतुल्य नहीं है, नहीं है, समतुल्य नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या जी, सम्मित के लिए, क्या जी, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, नहीं, और हमको बी कोमा बी क्या करना चाहिए, हमको बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हम देखिए किस 1,2 है, 1,2 क्या करता है, बिलोंग्स करता आर में, नहीं करता, 1,2 है ना, तो लेकिन हमको कहीं पे 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, नहीं ना, कहीं नहीं है, तो इसीलिए जो कि क्या हमको सम्मित भी दिखा दिए, नहीं है, नहीं ना, सम्मित भी, सम्मित नहीं है, ठीक है। संक्रामक दिखाना है, होना है, नहीं दिखाना है, तो संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या रूल है, संक्रामक के यही रूल है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करता आर में, नहीं करता है, हमको बी कोमा ए भी क्या करना चाहिए, बिलोंग्स, बी कोमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए, और हमको ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। तो हमको देखिए अगर 1,2 है एक मान, ठीक है, उसके बाद 2 3 है, नहीं है, और हमको ए सी पुराना है ना, ये कहाँ है 3,
A का मान कितना 1 है और C का मान 3 है। इस प्रकार से है 1,2, 2,3, 3,1,3 है ना जी, हाँ है। तो हम लिख देंगे 1, B बिलोंग्स टू R, और क्या लिख देंगे B, C बिलोंग्स टू R, और A, C क्या है बिलोंग्स टू R में नहीं है, R में है। इसीलिए क्या होगा हमको संक्रामक होगा, क्या चीज़ संक्रामक होगा। ठीक है, 10 का 3 नंबर देख लीजिए, किसका 10 का 3 नंबर। 10 के 3 नंबर में क्या कहता है, 10 के 3 नंबर में कहता है किसे स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 के 3 नंबर में क्या कहता है स्वतुल्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और सम्मित हो, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो सम्मित भी लिखिए, क्या चीज़ सम्मित के लिए सम्मित होना चाहिए, असंक्रामक हमको संक्रामक क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सवाल है, ठीक है, पूरे नहीं लिखे सवाल, ठीक है। एग्जाम्पल बनाएंगे इसका, तो हम एक और सेट ले लेते हैं, 1 2 3 ले लिए सेट। अब इसका R सेट इस प्रकार से बनाना है कि स्वतुल्य होना चाहिए। तो स्वतुल्य के क्या रूल है, 1 1 नहीं, 2 2 3 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सम्मित के लिए अगर 1 2 है, 1 2 ले लेते हैं, तो कहीं पर 2 1 भी लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं। अब देखिए, अगर आप 2 1 लिखिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पर, अगर आप 2 1 लिखिएगा तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे 2 1 लिख दिए, नहीं लिख दिए, तो 2 1 लिखने का क्या फ़ायदा होता है, इसमें सम्मित भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो संगम के लेके, ठीक है, 2 1 लिखे, नहीं लिखे, तो जब यहाँ पे 2 1 लिखे तो आप देखिए क्या होना चाहिए, ठीक है, बराबर कर दिए। एक नंबर चेक करना स्वतुल्य के लिए, क्या चीज़ के लिए स्वतुल्य हमको दिखाना है, तो स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य क्या होना चाहिए, इस प्रकार से 1 1 नहीं, 2 2 और 3 3 होना चाहिए ना, विलोम करता है में, तो हाँ करता, 1 1 2 2 3 3 मिल जाता है, तो हम लिख देंगे बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो जो कि हमको क्या है, जो कि हमको स्वतुल्य है, स्वतुल्य है ना, स्वतुल्य है। ठीक है, सम्मित भी दिखाना, नहीं दिखाना, सम्मित है। दूसरा पॉइंट सम्मित के लिए, किसके लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट सम्मित के लिए किस प्रकार दिखाना है, तो अब देखिए यहाँ पे सम्मित के लिए दिखाना, नहीं दिखाना है, तो इस प्रकार से A, B बिलोंग्स करना चाहिए R में, नहीं करना चाहिए। हमको B, A भी बिलोंग्स करना चाहिए R में, नहीं करना चाहिए। तो कहीं पे देखिए 1, 2 है, नहीं है, 1, 2 है ना, 1, 2 बिलोंग्स टू R करता है ना, 2, 1 भी क्या करता है, हमको बिलोंग्स टू R में, नहीं है R में, तो जो कि क्या हो जाएगा, हमको सम्मित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जो कि हमको सम्मित हो जाएगा, सम्मित। ठीक है, सम्मित है। ठीक है, संक्रामक नहीं दिखाना है, क्या दिखाना, संक्रामक, तो संक्रामक नहीं है, किस प्रकार दिखाएंगे, संक्रामक की क्या रूल है, A, B अगर बिलोंग्स करेगा R में, नहीं करता है, तो हमको BC करना चाहिए बिलोंग्स R में, नहीं करना चाहिए, और हमको AC करना चाहिए बिलोंग्स R में, नहीं करना चाहिए। हाँ, तो AB कहाँ पे है, तो AB यहाँ पर ना है, तो AB यहाँ से कोई उठा लीजिए, समझ लीजिए 1, 2 उठाए, नहीं उठाए, फिर हमको B का मान क्या लिखाना, 2 उठाना, B का मान C अलग लेना, नहीं लेना है, फिर A वाला नहीं लेना है, तो B का मान C का मान अलग है, कहीं पे 2 ज़्यादा कुछ है, 2 के बाद 1 तो नहीं लेंगे, 1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि A है 1 नहीं है, तो 1 नहीं लेना है, तो हम लिख देंगे 2 3 नहीं ना है, 2 3 भी नहीं है, नहीं ना है, 2 3 भी नहीं, बिलोंग्स टू R नॉट इक्वल टू R, तो हम लिख देंगे A, B बिलोंग्स करता R में, नहीं करता है, बट क्या जी, बट B, C नॉट बिलोंग्स टू R में है। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू R में। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्या चीज़, संक्रामक नहीं है, क्या है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, 10 का कितना, 10 का 4 नंबर देख लेते हैं। 10 के 4 नंबर क्या कहता है, स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, किंतु हमको सम्मित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देखिए, स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, परंतु सम्मित हमको क्या होना चाहिए, सम्मित हमको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सम्मित। तो देखिए सम्मित, तो इस प्रकार से हम सेट बना लेते हैं, 1 2 3 का सेट बना लिए। अब इसका रिलेशन इस प्रकार से बनाना है, स्वतुल्य के, स्वतुल्य होना चाहिए ना, 1 1 मिलेगा, 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 3 3 मिलेगा, स्वतुल्य हो गया। संक्रामक होना चाहिए,
तो कहीं पे 1 2 लिख दिया, कहीं पे 2 3 लिख दिया और कहीं पे हमको 1 3 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 3 लिख दिया ना। बस इतने से लिखना है। क्या लिखना है? इतना। क्यों? क्योंकि हमको समिट तो दिखाना ही है। 2 1 लिख देंगे तो समिट तो हो जाएगा, तो समिट नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना समिट, तो इसीलिए लिख देंगे समतुल्य के लिए। समतुल्य के लिए तो समतुल्य के क्या रोल है? अगर एक एलिमेंट प्रत्येक ए मिलता हो, नहीं मिलता हो, तो यानी वो इस प्रकार से 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग्स टू करेगा आर में, तो हम बोल देंगे किसे? समतुल्य। नहीं है तो लिख देंगे समतुल्य। हमको मिल रहा है तो लिख देंगे समतुल्य, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखिए इस पर से एग्जाम्पल बनाना हमको संक्रामक के लिए। किसके लिए? संक्रामक के। संक्रामक हमको दिखाना है संक्रामक के लिए। संक्रामक के क्या रूल है? अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करता आर में, क्या करता है? ए कोमा बी बिलोंग्स करता आर में, तो हमको बी सी भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और हमको ए सी भी क्या करना चाहिए? बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए। तो देखिए आप कहीं उठा लीजिए, 1 2 उठाए, क्या उठाए हम? 1 2 उठाए, तो कहीं देखिए 2 3 है, नहीं है, और 1 3 भी हमको कहीं पे देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, नहीं हो गया, बी वन बी हो गया, तो ए सी पुराना है तो 1 3 पूर गया ना, तो हम लिख दें ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, नहीं, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और ए कोमा सी क्या करता है? हमको बिलोंग्स टू आर में, नहीं है, जो कि हमको संक्रामक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या देखना? तीसरा पॉइंट देखना सम्मित के लिए। किसके लिए? सम्मित के लिए। सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या रोल है? ए कोमा बी अगर बिलोंग्स करता आर में, नहीं करना चाहिए, और हमको तो बी कोमा ए भी हमको क्या करना चाहिए? बिलोंग्स करना चाहिए आर में। हम देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर में करता है, बट क्या करता है? बट हमको 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, कहीं पर हमको 2 आर नहीं है, नहीं है, तो हम लिख देंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, नहीं करता है, और बट बी कोमा ए क्या करता है? बिलोंग्स टू नॉट इजकल टू आर में है। इसीलिए क्या हो जाएगा हमको? इसीलिए हमको क्या हो जाएगा? सम्मित नहीं होगा, ये नहीं होगा, सम्मित हम क्या होगा? हमको सम्मित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 10 का 5 नंबर देखिए, 10 का 5 नंबर देखिए, 10 के 5 नंबर में क्या कहता है? 10 के 5 नंबर में कहता है सम्मित होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, किंतु समतुल्य नहीं होना चाहिए, नहीं दिखाना है। सम्मित होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, क्या चीज़? संक्रामक होना चाहिए, और समतुल्य हमको क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो एगो सेट बना लेते हैं, ए सेट क्या चीज़? 1 2 3, नहीं, इसका रिलेशन इस प्रकार से बनाएंगे कि इसे सम्मित होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। सम्मित के लिए क्या रूल है? अगर 1 2 है तो हमको कहीं पे 2 1 मिलना चाहिए, सम्मित हो गया। संक्रामक के लिए हम 1 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 1 1 लिख देंगे, लिख देंगे 1 1 लिख देंगे, तो क्या हो गया ना। अगर 1 1 नहीं लिखेगा, अगर वहाँ 1 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1 2 लिखल है, 1 2 लिखल ना, तो 2 3 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? 2 3, और 1 3 लिख दीजिए, क्योंकि संक्रामक हमको दिखाना, समतुल्य नहीं दिखाना। तो पहला पॉइंट चेक कर लेते हैं सम्मित के लिए। किसके लिए? सम्मित के लिए। सम्मित को दिखाना, हमको नहीं दिखाना है। सम्मित की क्या रोल है? ए कोमा बी बिलोंग्स करता आर में, नहीं करता है, तो कोमा बी कोमा भी हमको क्या करना चाहिए? बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए। तो देखिए कहीं पर 1 2 है, तो कहीं पर हमको 2 1 भी है, नहीं है, 2 1 क्या करता है? बिलोंग्स टू आर में करता, नहीं करता है, तो हम लिख देंगे हाँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्या चीज़? बी कोमा ए भी हमको बिलोंग्स टू आर में है, नहीं है, आर में है। उसके बाद 10 का, हाँ उसी तरह संक्रामक से कर लेंगे। संक्रामक, संक्रामक देखिए संक्रामक पूर्ण रहा 1 2 लेते हैं, क्या चीज़? 1 2 लेते हैं, 2 3 क्या करता है? बिलोंग्स करता है आर में, और 1 3 हमको क्या करता है? बिलोंग्स टू आर में। इस तरह सबको क्या करना? हमको लिखना, सिर्फ नहीं लिखना है। हम लिख देंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, नहीं करता है, और हमको ए कोमा सी भी क्या करता है? हमको बिलोंग्स टू आर में, नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? संक्रामक, संक्रामक होगा, नहीं होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, अब देखिए 10 का 5 नंबर हो गया। अब आते हैं 11 नंबर। किसका? 11 नंबर। 11 नंबर में क्या कहता है? 11 नंबर में कहता है कि सिद्ध कीजिए किसी समतल स्थित बिंदु में समुच्च आर दिया है, आर देल है, क्या देल है? आर कितना दिया हुआ है? पी कोमा क्यू, क्या चीज? पी कोमा क्यू, पी कोमा क्यू लिखिए, ठीक है, पी कोमा क्यू सच डेट बिंदु, क्या चीज? बिंदु पी
पी क्यू मूल बिंदु से दूरी ओ बिंदु पर, कहाँ पी जो है बिंदु पी मूल बिंदु से दूरी और क्यू जो है मूल बिंदु से दूरी समान है। तो क्या लिखना है, देखिए हम लिख देते हैं, ये लिखना है कि से पी, देखिए पी की मूल बिंदु क्या चीज़ मूल बिंदु की दूरी कॉमा बिंदु क्यू की, किसकी क्यू की मूल बिंदु की दूरी से दूरी क्या समान है, नहीं है दूरी समान है नहीं है समान है। तो इसको आपको क्या दिखाना, पहले तुल्यता संबंध दिखाना, क्या दिखाना तुल्यता संबंध हम देखिए कैसे दिखाते हैं। मान चलिए किसे हम कोई सर्कल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं सर्कल क्यों बनाएंगे, सर्कल में मूल बिंदु होता नहीं होता है। हम देखिए यहाँ पे मूल बिंदु मान चलिए ओ है, 0,0 है जो कि ओ है, ठीक है। यहाँ से हमको कोई बिंदु पी है, क्या है पी है, ठीक है, और कोई बिंदु क्या है क्यू है, नहीं है बोलता है किसे क्यों, तो कितना ओ क्यू है मूल बिंदु से पी की दूरी और मूल बिंदु से क्यू की दूरी क्या है, दोनों की दूरी समान नहीं है। तो हमको क्या दिखाना, पहले तुल्यता संबंध दिखाना। तो तुल्यता संबंध कब दिखाएंगे हम, तो जब क्या होगा बराबर होगा, नहीं होगा। तो देखिए जब बराबर होता है तो किस प्रकार से, यानी समतुल्य संक्रामक और सममित हो जाएगा, तो क्या बोल देंगे हम तुल्यता संबंध है। तो हम पहले सममित के लिए चेक कर लेते हैं, समतुल्य के लिए, किसके लिए समतुल्य के लिए तो समतुल्य के क्या रूल है, तो उसका प्रत्येक एलिमेंट उसी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए 1 1 2 2 इस प्रकार से नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए OP जो है आप बोलिए OP है, तो यहाँ OP है ना, OP है, OP क्या वृत्त की त्रिज्या है, नहीं है OQ क्या वृत्त की त्रिज्या है, क्या ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये क्या 10 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा, ये भी हमको 5 सेंटीमीटर होगा, यानी 5 5 मिल गया ना। अगर हमको ये 5 दिया है, मान चलिए थ्योरी के हिसाब से अगर इसमें 5 दिया है, ये भी 5 ही होगा, नहीं होगा, तो दोनों बराबर हैं। तो OP क्या हो जाएगा, OP हमको OQ के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, OQ के हमको बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर है। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे OP, क्या चीज़ OP जो है OQ के क्या है, OQ क्या करता है, बिलोंग्स टू R करता है, नहीं करता है। तो हम लिख देंगे इसीलिए क्या है समतुल्य है, क्या है समतुल्य किस प्रकार से लिखे, देखिए OP है और OQ है। तो अगर OP क्या दिया 5 सेंटीमीटर दिया त्रिज्या, तो क्या यहाँ से त्रिज्या इसकी लेके अलग हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सभी बराबर दूरी पर घुमाया गया, नहीं घुमाया गया है। तो OQ क्या इतना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो OP और OQ क्या बराबर है, तो जब बराबर है तो मान चलिए ये 5 है तो ये 5 है, नहीं है अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। तो हम 1 1 2 2 इस प्रकार से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम बोल देंगे क्या चीज़ समतुल्य है, ठीक है। सममित के लिए क्या देख लेंगे, सममित के लिए क्या चीज़, सममित के लिए क्या रूल है, सममित के यही रूल है A, B बिलोंग्स करता R में, नहीं करता है। हमको B, A भी बिलोंग्स करना चाहिए R में, नहीं करना चाहिए। आप बताइए जितना हमको 1, 1 होगा, नहीं होगा, क्या होगा 1, 1 होगा, तो 1 फिर नहीं होगा सकता है, और इसमें बहुत सारा दूरी होगा तो सब बराबर तो होगा, P है Q है R लिख दिए S लिख दीजिए, सारी दूरी क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब है क्या A, B अगर मिलेगा तो बिलोंग्स करेगा R में, इसका दूरी बराबर, इसका दूरी अगर बिलोंग्स करेगा B के हिसाब से, तो B जितना B है उतना A नहीं पूरेगा। मान चलिए क्या OP है, तो OP जितना है उतना OQ है, क्या OQ बराबर OP नहीं होगा, हाँ होगा, नहीं होगा, जितना दूरी E है, जितना दूरी 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर इसका 5 सेंटीमीटर इसका बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर ही होगा। यानी AB जितना रहेगा तो उतना ही तो BA भी होगा, नहीं होगा, ये भी हमको बिलोंग्स करेगा R में, नहीं करेगा, तो इसलिए लिख देंगे जो कि हमको सममित है, नहीं है जो कि हमको क्या है सममित है। तीसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, संक्रामक के लिए क्या रूल है, संक्रामक रूल है A, B बिलोंग्स करता R में, नहीं करता, बिलोंग्स करता R में। हमको B, B क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए R में, नहीं करना चाहिए। और हमको कहीं पे AC बिलोंग्स करना चाहिए R में, BC AC बिलोंग्स करना चाहिए R में, नहीं करना चाहिए। आप बताइए यहाँ पे बहुत सारा त्रिज्या बनेगा, नहीं बनेगा, जिस प्रकार से बताया आपको PQ था, पहले R ले लिए, S ले लिए, T ले लिए, तो मान चलिए 5,5 है, नहीं है 5,5 होगा ना, मान चलिए 5,5 है या 4,4 है या 3,3 है, नहीं है। तो हम मान चलिए 1,1 लिए, कितना लिए 1,1 लिए, तो AB है, नहीं है, तो हमको कहीं पे भी तो फिर 1,1 आएगा। मान लीजिए सारा त्रिज्या 1,1 है, सारा त्रिज्या 1 है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो फिर सारा त्रिज्या 1 है, तो इसका मतलब कि 1,B जितना होगा तो उतना तो BC भी होगा, है ना, उतना भी तो फिर 1, AC भी हो सकता है ना।
सारा बराबर है, नहीं है, तो जब बराबर है तो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, क्योंकि ओ पी बराबर है ओ क्यू का, नहीं है, बराबर है ओ आर के, बराबर है ओ एस के, नहीं बराबर है, सारा बराबर है। तो हम लिख देंगे ए कोमा बी बिलोंग्स करता आर में, नहीं करता है, बी कोमा सी भी बिलोंग्स करता आर में, और ए कोमा सी भी क्या करता है, हमको बिलोंग्स किया आर में। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यह संबंध क्या है, तुल्यता संबंध। क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये तो सिर्फ तुल्यता संबंध दिखा है। आगे क्या कहता है, आगे देखिए, आगे इसमें कहता है कि किसे पुनः सिद्ध कीजिए कि पी जो है पी 0,0 से संबंधित नहीं है। क्या है, पी जो है कि 0,0 से क्या है, संबंधित नहीं है, और बिंदु पी का समोच्च होकर जाने वाले सारा वृत्त का निरूपण करता है जिससे केंद्र मूल बिंदु पर नहीं है। तो आपको दिखाना पी जो है, पी का मान 0,0 क्या है, नहीं है, नहीं है। तो किस प्रकार दिखाएंगे, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस प्रकार से हमको वृत्त था, नहीं था वृत्त, मान लीजिए ओ है यहाँ पे, यहाँ पी है, यहाँ पे क्या था, क्यू था, नहीं था। अब देखिए ओ पी बराबर है ओ क्यू का, क्या है, ओ पी बराबर है ओ क्यू का, नहीं बराबर है, ओ क्यू का बराबर है, नहीं बराबर है। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वृत्त के मूल बिंदु, क्या चीज़, वृत्त के मूल बिंदु क्या है, ओ है, नहीं है, ओ से जाने वाले ओ पी कॉमा ओ क्यू, क्या चीज़, ओ क्यू बराबर है, क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो यहाँ देखिए, जब यहाँ से क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे क्या है, भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो ई कभी भी 0,0 हो सकता है, तो क्योंकि 0,0 तो ई है, ओ है, नहीं है, 0,0 इन है, और पी कभी 0,0 हो सकता है, नहीं हो सकता, यही आपको दिखाना है। हम इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम इसमें लिख देंगे किसे, हम इसमें यही लिखेंगे किसे, ओ एक ऐसा बिंदु है, क्या है, ओ एक ऐसा बिंदु है, ओ एक ऐसा बिंदु है, नहीं है, ऐसा बिंदु है जो कि ठीक है, जो कि सभी रेखा, क्या चीज़, सभी रेखा ओ से, किससे, ओ से होकर जाती है, नहीं था, ओ से होकर जाती है, नहीं जाती है। तो पी जो है कभी भी हमको क्या हो जाएगा, 0,0 नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ओ से जाता है तो ओ 0 होगा, पी कभी तो 0 नहीं होगा, क्योंकि ओ यहाँ पे है तो ओ 0 होगा। अब पी तो यहाँ से कुछ दूरी होवे करेगा पी, तो 0,0 कभी भी नहीं होगा, यानी इसका मान, पी का मान कभी भी 0 हमको नहीं होगा। हो से संबंधित क्या है, संबंधित सभी बिंदु का समुच्च मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु से क्या है, दूरी क्या है, दूरी समान दूरी पर है, क्या है, समान दूरी पर है, नहीं है, समान दूरी पर है। तथा यह एक तुल्यता संबंध क्या करता है, निरूपित करता है, नहीं करता है। तथा यह एक क्या करता है, तुल्यता संबंध निरूपण करता है, नहीं करता है, निरूपण करता है, नहीं करता है। जब निरूपण करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जिसका मूल बिंदु क्या होना चाहिए, हमको ओ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और पी क्या करता है, एक वृत्त को क्या करता है, निरूपित करता है, जिसका मूल बिंदु ओ 0,0 होना चाहिए, जो कि क्या चीज़, जो कि पी एक वृत्त को निरूपित करता है, क्या करता है, पी एक हमको वृत्त को निरूपित करता है। ठीक है, निरूपित करता, यही लिखना था आपको, स्टेटमेंट कुछ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लिखना, ठीक है। हाँ, उसके बाद 12 नंबर का देखिए, 12 नंबर क्या कहता है, आपको सिद्ध करना, क्या करना, सिद्ध करना कि समस्त त्रिभुज का समुच्च दिया, नहीं दिया है आपको, देखिए समस्त त्रिभुज का, यानी ए का सेट दिया है, और इसमें आर क्या दिया है, आर का सेट यही दिया है कि आर जो है T1, T2 है, नहीं है, आर जो है T1, T2 है, ये दिया है, ठीक है, सच डेट। T1 T2 क्या है, समरूप है, क्या है, T1 T2 क्या है, समरूप ना है, T1, T2 समरूप है, समरूप मतलब क्या होता है, बराबर, यानी समरूप है, यानी समान है, समरूप है। आपको क्या दिखाना है, आप द्वारा पढ़ा एक तुल्यता संबंध है, क्या है, तुल्यता संबंध नहीं है। तो देखिए आप पहले दिखाइए इसको, तुल्यता संबंध किस प्रकार दिखाएंगे आप, ए नंबर में देखिए, आर हमको दिया है
ए क्या करता है, ए समस्त त्रिभुज का समुच्चय है, नहीं है, समस्त यानी सारे त्रिभुज का समुच्चय है, समस्त त्रिभुज का हमको समुच्चय समुच्चय नहीं है। तो एक नंबर में क्या दिखाना है, स्वतुल्य, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रमण तीनों दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा। तो स्वतुल्य देखिए, तो समरूप मतलब क्या होता है, बराबर, यानी सारे के सारे त्रिभुज क्या है, बराबर नहीं है। मान लीजिए एक ठो त्रिभुज ये है, एक ठो त्रिभुज क्या है, ए है, तो जितना ए है इतना ए भी है। तो मान लीजिए वन है इसका, तो इसका भी वन ही आएगा, नहीं आएगा, तो बराबर होगा, नहीं होगा। तो T1 क्या करेगा, T1, T2 क्या करेगा, T1, T2 हो जाएगा, दोनों इक्वल ही होगा, तो बिलोंग्स टू आर में करेगा, नहीं करेगा। हाँ, तो इसीलिए देंगे A, B क्या करना है हमको, बिलोंग्स टू आर में नहीं है, जो कि क्या हो जाएगा हमको, जो कि स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है। सममित के लिए, किसके लिए, सममित के लिए क्या कहता है, अगर A, B बिलोंग्स करना चाहिए आर में, नहीं करना चाहिए, तो हमको B, B बिलोंग्स करना चाहिए आर में। आप बताइए, अगर ये 1 होगा तो हमको क्या बोले हैं, बराबर है, तो जब 1 होगा तो ये भी होगा, जितना इसका होगा जितना ही होगा। मान लीजिए इसके पास 8 है, इसके पास कितने हैं, 8 है, इसके पास भी 8 नहीं है, तो जब इसके पास 8 है तो इसके पास 8 है, तो इस क्या बोलेगा, जब 8 ही 8 है तो इसकी बोलेगा, बी का भी बोल सकता है किसे, तुम्हारे पास 10 होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो जब जितना ही होगा उतना ही भी होता है, जितना इसका भी होगा जितना इसका भी होगा, नहीं होगा, तो यानी दोनों बराबर। तो हम लिख देंगे एक बी बिलोंग स्टार था, तो बी भी क्या करेगा, हमको बिलोंग स्टार करेगा, नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे T1, T2 क्या करता है, बिलोंग स्टार करता है, नहीं करता है। तो और T2 भी क्या करता है, T1 में हमको बिलोंग्स टू आर में, नहीं है, आर में। क्यों बोले, क्योंकि दोनों बराबर ही है, तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और तीसरा बात, संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के क्या रूल है, संक्रामक के रूल है, A, B बिलोंग्स करता आर में, नहीं करता है, तो हमको B, C भी करना चाहिए बिलोंग्स टू आर, नहीं करना चाहिए। और हमको A, C भी हमको क्या करना है, बिलोंग्स टू आर। आपको हम पहले बता दिए क्या चीज़, सब बराबर है, नहीं बराबर, तो आपको इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी T1 क्या करेगा, T2 से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सारा बराबर है। T2 क्या करेगा, T3 से बिलोंग करेगा, क्योंकि समस्त त्रिभुज लेना है, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, सब बराबर होगा, नहीं होगा, सब समरूप लेना है। T2 भी क्या करेगा, T3 से बिलोंग करेगा, और T1 भी क्या करेगा, हमको T3 से हमको बिलोंग्स करेगा, नहीं करेगा, सारे एक सारे बिलोंग करता है। तो इसीलिए क्या लिख देंगे, जो कि हमको संक्रामक है, जो कि हमको क्या है, संक्रामक है, नहीं है, संक्रामक है, तो इसीलिए लिख देंगे यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है, नहीं लिख देंगे, संबंध। आगे क्या करना, आगे इसमें देखिए क्या क्या कहता दिखाने के लिए, आगे इसमें दिखाने के लिए कहता है किसी का भुजा 3, 4, 5, क्या जी 3, 4, 5 समकोण है, त्रिभुज T1 है, भुजा 5, 12, 13 क्या है, समकोण त्रिभुज का है T2, फिर इसके एक त्रिभुज हो जाए 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज पर T1 और T1 पर क्या कीजिए, आप विचार कीजिए, T1 पर क्या करना, आपको विचार करना, और T1, T2, T3 में कौन सा त्रिभुज क्या परस्पर संबंधित है। तो हम फटाफट क्या करते हैं, तीनों त्रिभुज को बना लेते हैं, नहीं बना लेते हैं। तो हमको क्या सब दिया है, T1 के मान कितना दिया है, और T2 के मान कितना दिया, T3 के मान कितना दिया, ठीक है। तो T1 हमको कितना दिया, 3, 4, 5 दिया है। T2 कितना दिया, 5, 12, 13, यानी 5, 12, 13 दिया है, नहीं दिया है। T3 कितना दिया है, 6, 8, 10 नहीं दिया है, 6, 8, 10 नहीं दिया है। अब देखिए इसका ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज हम क्या करते हैं, इसका बना लेते हैं, नहीं बना लेते हैं। मान लीजिए क्या है, T1 है, T2 है, T3 है, नहीं है, तो हम जानते हैं करने क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, तो इसका मतलब 5 होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब 3, 4 होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें T2 में कर्ण ज़्यादा होगा, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, मान लीजिए कोई ले लीजिए, 5 ले लीजिए या 12 ले लीजिए, नहीं ले लीजिए, ये कितना होगा, 10 होगा, तो ये कितना होगा, 6 होगा, नहीं होगा, ये कितना होगा, 8 होगा, नहीं होगा। तो आपको बताना है कि T1 जो है किससे संबंधित है। तो हम देख लिए किसे, कर्ण का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्यों, ये 5 है तो 13, 5 से 13 नहीं कटेगा, 5 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब इससे संबंधित है। इससे क्या संबंधित है, इससे कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा है। 3 से देखिए, 3 से ई मिल रहा नहीं मिल रहा है, 3 चौके 12 मिल रहा है, 3 दूना 6 मिल रहा है, तो 3 इससे संबंधित है, कुछ नहीं है, और इससे भी संबंधित है। तो लेकिन हमको देखना T1 ज़्यादा किससे संबंधित है। तो T1 देखिए, हम पहले देखिए कर्ण का देखिए, तो इससे संबंधित है, कर्ण नहीं, कर्ण और इससे संबंधित है, इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि 5 से 13 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 5 से 10 से कटेगा,
तो कर्ण वाला देखिए इससे संबंधित नहीं है। फिर देखिए ई वाला लंब वाला क्या देखिए 3 जो है इससे संबंधित है, और 3 जो है इससे भी संबंधित है। क्यों? 3 से 12 भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, संबंधित है। फिर देखिए इसको देखें हम, क्या जी इसको देखें T1 से देखिए 5 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 4 से क्या कटेगा 8 कटेगा। तो हम देख लीजिए इसका दो भुजा बराबर मिल रहा, नहीं मिल रहा। T1 से यानी T1 से T3 का, किसका T1 से T3 का क्या रहेगा ना, सारा क्या कर रहा भुजा बराबर मिल रहा। इसका मतलब देखिए कर्ण को कर्ण से ले लेंगे यानी 3/6 कर देंगे। कर्ण का कर्ण 3, इसका 3, इसका क्या 6, नहीं इसका देखिए 5, इसका 10, इसका 4, इसका 8। जब सारे के सारे काटिएगा, क्या काटिएगा, सारे के सारे काटिएगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा, नहीं आएगा, इक्वल 1/2 आ गया, नहीं हो गया। तो T1 जो किससे संबंधित है, हम लिख देंगे T1 त्रिभुज, क्या जी T1 त्रिभुज जो कि हमको T3 से क्या है संबंधित नहीं है। यही तो आपको दिखाना था, क्या दिखाना, संबंधित है, नहीं दिखाना, यही तो दिखाना था। 12 का हो गया। उसके बाद 13 नंबर का देखिए। 13 में क्या कहता है, आपको सिद्ध करना समस्त बहुभुज का समुच्चय, क्या चीज़ सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज का समुच्चय कितना ए में, किस में ए में आर देना P1, P2 है, सच डेट P1 तथा P2 की भुजा क्या है संख्या के समान है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम बना लेते हैं। इसका सेट दिया है, इसका सेट क्या दिया है, समस्त बहुभुज है, नहीं है समस्त हमको बहुभुज है, सारा का सारा क्या है बहुभुज है, यानी समस्त बहुभुज है, बहुभुज है। इसका रिलेशन क्या दिया है, इसका रिलेशन यही दिया है कि इसे P1, P2, क्या चीज़ इसका P1, P2, नहीं P1, P2 सच डेट P1 तथा P2 की भुजा की संख्या क्या समान है, P1, P2 की भुजा की संख्या क्या है, भुजा की संख्या हमको समान है, क्या है समान है। मान लीजिए हमको 2 बहुभुज बना लिए, क्या बना लिए 2 हमको बहुभुज बना लिए, ठीक है। आपको हमको दोनों के बहुभुज क्या है, ये P1 है और P2 है, नहीं है, मान लीजिए दोनों की भुजा क्या समान। तो आगे क्या कहता है, क्या चीज़ दिखाने के लिए, तुल्यता संबंध दिखाना, क्या दिखाना, तुल्यता संबंध दिखाना। तो समतुल्य के लिए क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे समतुल्य के लिए। समतुल्य के क्या रूल है, तो समतुल्य यही रूल था, अगर 1, 1 नहीं 2, 2 3, 3 आता है। तो अब देखिए इसका 1 भुजा बराबर है, इसका 1 भुजा बराबर होगा। मान लीजिए इसमें 4 भुजा है तो इसका भी 4 ही भुजा होगा, तो 4 4 आ रहा है ना, यानी सारे सारे बराबर है। तो हम लिख देंगे ए क्या करता है, एक एलिमेंट प्रत्येक भी एम क्या करता है, हमको बिलोंग करता नहीं करता है, बिलोंग्स टू आर नहीं करता है। लिख देंगे जो कि हमको क्या है, जो कि समतुल्य है, समतुल्य है, समतुल्य है। दूसरा बात सममित के लिए, क्या चीज़ सममित के लिए ए को भी बिलोंग्स करेगा आर में, नहीं करेगा बिलोंग्स टू आर में। तो हमको बी को भी क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर में, नहीं करता है, हाँ करता है। क्यों, क्योंकि जब दोनों बराबर हैं, ये अगर 4 है तो ये भी 4 ही होगा, तो इससे भी क्या होगा, ये बराबर ही होगा, ये भी बराबर है ना, ये 4 है, इसका 4 है, ये इसका भी तो 4 ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम लिख देंगे ए कॉमा थी क्या चीज़ P1, P2, इसमें भी P1 लिखना सॉरी, ठीक है। तो P1, P1 क्या है, बिलोंग्स टू आर लेना, ठीक है। इसका P1, P2 क्या जी P2 बिलोंग्स टू आर में करता है, तो इसका भी P2, P1 क्या करेगा, हमको बिलोंग्स टू आर में करेगा, नहीं करेगा, जो कि हमको क्या हो जाएगा, जो कि हम तो तुल्यता सम्मित हो जाएगा, क्या हो जाएगा सम्मित, ठीक है, सम्मित होगा। तीसरा पॉइंट क्या याद करना, तीसरा पॉइंट याद करना आपको संक्रामक के लिए, संक्रामक याद कीजिए, संक्रामक ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हमको बी सी भी बिलोंग्स टू आर में करेगा, नहीं करेगा, हमको ए सी भी क्या करना बिलोंग्स टू आर में करना चाहिए। तो हम लिख देंगे P1, P2 क्या जी P1, P2 बिलोंग्स टू आर। तो P2 भी क्या करेगा, P3 में बिलोंग्स करेगा, P3 बिलोंग्स टू आर। और हमको P1 क्या करेगा, P3 से क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा, क्योंकि हमको जब सारे अक्षर बराबर है तो हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हमको संक्रामक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो कि हमको संक्रामक होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिख दें तुल्यता संबंध, क्या है तुल्यता संबंध, नहीं है, क्यों लिखे, क्योंकि सब सारे क्या थे, बराबर थे, नहीं थे। उसके बाद आपको क्या दिखाना, उसके बाद आपको दिखाना है क्या चीज़, 3, 4, 5 की लंबाई भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित ए की सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए, क्या चीज़ 3, 4 और 5, नहीं 3, 4 और 5 आप दिखा लेते हैं। 3, 4 और 5 का किसी प्रकार का समकोण त्रिभुज है ना, 5, 3, 4 लिख दिए। इसका समुच्चय की लंबाई की भुजा वाले समुच्चय ए का क्या करना, समुच्चय का समुच्चय ज्ञात करना, ज्ञात कर। इसका देखिए सारे समुच्चय कैसे होगा, तो इसमें देखिए सारे त्रिभुज बराबर है, नहीं लिख देंगे, तो हम लिख देंगे क्या चीज़ 5, 4,
3 क्या है, समस्त त्रिभुज का समूच है। क्या है, समस्त त्रिभुज का समूच है, नहीं है, समूच है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर का देखते हैं। 14 नंबर क्या कहता है, मान लीजिए कि एक्स वाई क्या है, एक तल पर समस्त रेखा का समूच है। समस्त रेखा का क्या समूच एल है। ठीक है, एल जो है आर में L1, L2, L1 से क्या समांतर, L1 समांतर है। ठीक है, L2 के, L1 क्या समांतर L2 के। पहले क्या लिख देते हैं, इसका सेट क्या दिया हुआ, एक्स वाई तल में समस्त रेखा का समूच एल है। एक्स वाई तल है, ठीक है, समस्त रेखा का, किसका, समस्त रेखा का समूच से क्या है, समूच हमको एल है। ठीक है, और इसका रिलेशन क्या दिया है, इसका रिलेशन दिया है हमको L1 L2, क्या चीज़, L1, L2 बिलोंग्स टू L1 समांतर है L2 के। L1 क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है L2 के, नहीं समांतर है। हाँ, आपको क्या देखना था, द्वारा आर संबंध सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। क्या है, आर एक क्या तुल्यता संबंध है। तो आपको देखिए फटाफट क्या करते हैं, सिद्ध करके बता देते हैं किस प्रकार से। मान लीजिए L1 है, L1 है, L1 क्या है, L2 समांतर है। तो एक रेखा ये हुआ, एक रेखा क्या L2 हुआ, जितना इस प्रकार से क्या समांतर है, नहीं समांतर है, हाँ समांतर है। देखिए समतुल्य के लिए क्या चीज़, समतुल्य के लिए, समतुल्य के क्या है, समतुल्य के लिए तो समतुल्य के क्या, देखिए जितना ही है इतना ही है। तो हम लिख देंगे क्या, L1, L1 क्या है, बिलोंग्स टू आर में करता है, नहीं करता है, जो कि समतुल्य है, फटाफट लिख देंगे। ठीक है, समतुल्य है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम सममित के लिए, किसके लिए, सममित के लिए। टाइम बहुत हो जाएगा इसीलिए फटाफट बनाते जाते हैं। सममित के लिए, सममित के लिए क्या होगा, एक बी बिलोंग्स टू आर करेगा, नहीं करेगा, तो हमको बी को भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो देखिए L1 अगर L2 में बिलोंग्स करेगा, जितना L1 है उतना L2 भी है, तो L2 भी क्या करेगा, L1 से बिलोंग्स करेगा। जितना दूरी पी है तो उतना दूरी पी हो तो होगा, नहीं होगा। तो L1 भी क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर में है, नहीं करेगा। तो जो कि हमको क्या आ जाएगा, जो कि हमको सम्मित हो जाएगा, नहीं आ जाएगा, सम्मित है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं संक्रामक के लिए। तो सारे के सारे जब बराबरे हैं, क्या है, सारे के सारे जब बराबरे हैं तो लिख देंगे L1 L2 से क्या है, बिलोंग्स करेगा आर में, और L2 एक रेखा और बना लेते हैं L3। ठीक है, तो L2 क्या करेगा, L3 से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू आर, और L1 भी क्या करेगा, L3 से क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जितना ही है तो इतना ही है, तो इतना ही है तो जितना है, यानी सारे सारे बराबर है, तो सारे सारे लिख देंगे बिलोंग्स टू आर। तो जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हमको संक्रामक हो जाएगा, ना क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा। ठीक है, आगे क्या देख लेते हैं, आगे क्या। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आगे क्या कहता है, इसमें कहता है y बराबर 2x पर संबंधित सभी रेखा का क्या समूच ज्ञात कीजिए, नहीं ज्ञात कीजिए। तो y बराबर कितना है, 2x प्लस कितना, 2x प्लस 4 है, नहीं है। तो 2x बराबर 4 से क्या संबंधित है, से संबंधित सभी रेखाओं का क्या है, समूच ज्ञात करना, नहीं ज्ञात करना है, ज्ञात करें। तो देखिए y बराबर 2 है, क्या है, y बराबर 2x प्लस 4 है, नहीं है। से संबंधित लिख देंगे, से संबंधित सभी रेखा, क्या चीज़, सभी रेखाओं का क्या है, ढाल, क्या है, ढाल हमको समान होगा, क्या होगा, समान होगा। जितना ये तिरछा उतना भी तिरछा होगा, उतना ही भी तिरछा होगा, मतलब ऐसे ऐसे बनाएंगे तो सारा ढाल क्या होगा, समान ही होगा, क्योंकि समांतर है तो समान होगा, नहीं होगा। उसके बाद क्या लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे इसीलिए क्या चीज़, इसीलिए y बराबर क्या चीज़, 2x प्लस 4 के समांतर रेखा होगी, ना होगी, क्योंकि ढाल समान है, समांतर होगा, समांतर रेखा होगा ना। उसके बाद लिख देंगे y बराबर क्या चीज़, इसे लिख देंगे y बराबर 2x प्लस सी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा में, जितना होगा वो इसका क्या हो गया, इसका समूच हो गया, नहीं हो गया, हाँ इसी का समूच हो गया। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे देखिए इसे, मान लीजिए कि इसे समूच इतना देगा। ठीक है, क्या दिया है हमको, मान लेते हैं कि इसे हमको समूच हमको दिया, मैंने दिया है समूच हमको कितना दिया है, तो समूच हमको इतना दिया है, कितना, ए का सेट दिया है, 1 2 3 4 दिया है, सेट नहीं दिया है। इसका रिलेशन दिया है, इसका रिलेशन क्या दिया है, आर के लिए क्या दिया है, 1,2 है, नहीं है, और 2,2 है, और 1,1 है, नहीं है, 4,4 है, और 1,3 है, यही ना है, 1,3 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए आप, उसके बाद 3,3 है, यही ना है, 3,3 है, और कितना 3,2 है, यही ना है। इसमें देखिए क्या जी, इसमें देखिए हमको
निम्नलिखित में सही उत्तर को क्या करना, चुनना। तो क्या स्वतुल्य है, समित है, संक्रामक है, तो तीनों हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 1 1 लिखिए, अच्छे से लिखिए, क्या जी 1 1 2 2 2 2 3 3 और 4 4 है, 4 4 होगा, स्वतुल्य होगा। तो 1 1 है, क्या है 1 1 है, लेकिन 2 2 नहीं ना है, 2 2 भी नहीं है, नहीं ना, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं होगा, तो स्वतुल्य नहीं होगा। समित के लिए क्या जी, समित के लिए, समित के लिए क्या, ए को बी बिलोंग्स करेगा तो आर में नहीं करता है, हमको बी को बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। मान लीजिए 1 2 लिए, कितना लिए 1 2 लिए, नहीं कर देगा, 1 2 लेंगे बिलोंग्स करेगा आर में, तो कहीं 2 1 है, हमको 2 1 कहीं भी नहीं दिखा, नहीं दिखा, नॉट बिलोंग्स टू आर। संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है किसे 1 2 है, क्या है 1 2 है। अब देखिए कहीं 2 खोजिए, ठीक है, तो स्वतुल्य क्या होगा, स्वतुल्य होगा 1 1 2 1 1 है ना, 1 1 है, यहीं पे मिल गया था, हाँ 1 1 है, 1 1 होगा, नहीं होगा 1 1 होगा। उसके बाद समित के लिए क्या चीज़, समित के लिए, समित हमको 1 2 मिला, हम तो 2 1 हमको नहीं मिला, नहीं मिला, समित नहीं होगा। संक्रमण के लिए 1 2 है, और देखिए 1 2 है तो 2 3 है कहीं पे, क्या लीजिए 1 2 है तो 2 3 है, 1 2 है, उसके बाद देखिए 3 2 है ना, 1 2 है उसके बाद 3 2 है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, समित समक्रमक होगा, हाँ संक्रमक हो जाएगा। तो एक बी है, नहीं कमा है, तो ये क्या हो जाएगा, आज का मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी है, आई बी है, नहीं है, बी सी हो जाएगा। ए बी हो गया तो बी सी हो गया, तो सी ए भी होगा, ए सी भी होगा, नहीं होगा, मतलब ए भी है, ए मिल गया ना, तो हमको सी बी मिल गया, नहीं मिल गया, यानी बी सी मिल गया, तो बी सी मिल गया तो हमको ए सी भी मिल गया, ए सी 1,3 नहीं मिल गया, 1,3 इस पर है, नहीं है 1,3, अब लेते हैं संक्रामक है, क्या है संक्रामक है, ठीक है, तो बी आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, नेचुरल नंबर में दिया है A, क्या चीज़ A, दिया है, रिलेशन दिया नहीं दिया है, ए बराबर बी है, क्या है ए बराबर बी नहीं, ए बराबर बी -2 है, नहीं है, तो बी का मान क्या लेना है, 6 से बड़ा लेना है, नहीं लेना है, तो बी का मान लेते हैं 6 से बड़ा, 6 से बड़ा कितने 7 होगा, अगर बी का मान 7 लेते हैं, कितना बी का मान 7 लेते हैं, तो बी का मान 7 लीजिए, ए बराबर बी -2 है, तो बी का मान 7 लीजिए तो -2, तो ए बराबर कितना 5 होगा, यानी 5,7 कहीं पे है, नहीं है, 8 लीजिए, कितना 8 लीजिए बी का मान, तो ए बराबर बी -2 होगा, तो 8 -2 6 है, बी का मान कितने 6 आया है, एक मान 6 आया है, तो 6,8 है, 6,8 हाँ बिलोंग्स टू नहीं करता है, तो ए सी ऑप्शन हो जाएगा किस 6,8 क्या करेगा हमको बिलोंग्स टू आर करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे फलन के प्रकार, इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे उसको साफ आएंगे, ठीक है, इसका कैमरा ख़राब है तो दिक्कत नहीं है, इसके बाद जो भी आएंगे और साफ आएंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे, इससे अच्छे समझाएंगे, वीडियो देखना नहीं बोले, और अच्छे है तो शेयर करें, ठीक है, अच्छा लगे तो क्या करें शेयर करें। इसके बाद 1.2 को देखेंगे, इससे पहले क्या देखेंगे, इसका थ्योरी देखेंगे, फलन कितने प्रकार के होते हैं, फलन आखिर होता है क्या, किस प्रकार फलन का हमको काम करते हैं, ठीक है, थैंक्स।